बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा की तरह यही दुआ कि हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ अपने दिन का, अपने इतवार का आगाज़ किया होगा। जी हाँ, कल मंडे है, सो अभी से ही जहन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आने वाले वीकडेज़ के हवाले से आप प्रेपरेशन कर रहे होते हैं। लेकिन भाई आज धूप बड़ी इंटरेस्टिंग सी निकली हुई है और कड़कती हुई, आहा, जैसा कड़क चाय होती है ना, कड़क धूप निकली हुई है। बट आप इंजॉय करें इस धूप को। और साथ ही साथ भाई लाहौर के लिए तो एक जश्न का समा है, इसलिए क्योंकि आज पीएसएल का फाइनल है और लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान है। फाइनली शुक्र है लाहौर कलंदर की जीत पे और फाइनल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी दुआएं की और सब ने, एंड एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। और आज बल्कि जब मैं ऑफिस के लिए आ रही थी रास्ते में तो माल रोड का मंजर देखने वाला था ख़वातीन और हज़रात। एक तो दरख्त ही दरख्त। आप जिमखाना वाली फोर्ट्रेस से जब आप आए, मैं पूरा रूट बता रही हूँ, फोर्ट्रेस से जब आप आते हैं तो आप माल रोड की तरफ जब बढ़ती है आपकी गाड़ी या जिस भी आप तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं तो यू इन्जॉय द वेदर। दरख्त इतने खूबसूरत, फिर पोस्टर्स लगे हुए थे। लेकिन साथ ही साथ पीएसएल के हवाले से आज ट्रैफिक के जो हैं ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, हमारे जो भाई हैं और हमारे जो कमांडोज़ हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे इतने अलर्ट थे कि हम उनको सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं कि देखें किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को, चाहे संडे है, चाहे दिन है या शाम है या रात है, अपनी ड्यूटीज़ को, ज़िम्मेदारियों को कितनी खुश असलूबी के साथ निभा रहे हैं। तो जी, हम सलूट पेश करते हैं उन तमाम इदारों को भी जो पीएसएल को कामयाब बनाने के लिए जिन्होंने अपना एक अहम किरदार अदा किया। और साथ ही साथ ये तो है ही है, लेकिन एक और ख़बर ये कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम आफ्टर 24 ईयर्स इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। एंड देन अगेन ये भी क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की जीत है पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला देखें 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई है पाकिस्तान, इसका कितना पॉजिटिव और कितना सॉफ्ट एक जेस्चर जाएगा इंटरनेशनली, और इससे जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी इंशाल्लाह ताला होगी। सो बहुत सारी दुआएं टूर्नामेंट्स आने वालों के लिए भी। और आज आपकी मुलाकात जिन हमारे मौजूद मेहमानों के साथ होने वाली है उनसे हम पीएसएल के हवाले से भी बात करेंगे, बहुत सारी गपशप करेंगे। सो उसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, जल्दी से आपको बताऊँ, ये जो लेटर्स है ना, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। थैंक यू सो मच। ये 4 लेटर्स मुझे मौसूल हुए हैं पाकिस्तान के उन शहरों से कि जहाँ जहाँ पे हमें देखा जाता है। ये कहाँ है? ये वाला कैमरा, ये वाला कैमरा, ये देखिएगा। एक कसूर से हमें लेटर आया अहमद हसन ने, मैं भी पढ़ूंगी डिटेल में। एक जी आया मोहम्मद हमजा शेख ने साहिवाल से लिखा है। उसके अलावा कोमल हैं बहावल नगर से, और माहम, कौसर और तूबा, ये 3 लड़कियाँ हैं जी। ये गाँव खानसर गांव से इनका ताल्लुक है। इन्होंने लेटर्स लिखे हैं। थैंक यू सो मच। आपके लेटर्स अभी मेहमानों के साथ जी पढ़े जाएंगे। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स लिख सकते हैं। एंड येस, वी वांट कि वो जो ताल्लुक है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ आप लोगों का, जिसकी वजह से पीटीवी का एक ख़ास मकाम है आपके दिलों में, उस मकाम, उस ताल्लुक को समझते हुए हम चाहते हैं कि आपके लेटर्स को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक ताल्लुक हमारा हुमा के साथ भी है, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। कोई म्यूजिक नहीं हुमा के वेलकम के ऊपर, भाई म्यूजिक ही नहीं कोई बजा। अच्छा जी हुमा, क्या बनने वाला है आज? अच्छा जी, आज धूप तो बहुत जो है शानदार है, वो तो देख लिया सबने। लेकिन जब ये सीज़न आता है ना बाहर का, साथ में एक बहुत प्यारा सा फल आता है और स्ट्रॉबेरी है वो। ठीक है। और बहुत रिफ्रेशिंग है। जिस तरह से मौसम जो है बड़ा रिफ्रेश सा हो रहा है, उसके साथ ही जो है एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक भी बनेगी इतने प्यारे से फल के साथ। स्ट्रॉबेरी और कूलर। मिंट, तो स्ट्रॉबेरी एंड मिंट ड्रिंक बन रहा है। और उसके साथ मैं बना रही हूँ फिंगर चिकन। और फिंगर चिकन मजे का देखें, ये स्ट्रॉबेरी का ओहो लग रहा है पिक्चर परफेक्ट। ख़वातीन और हज़रात, ये हिला के दिखाएं, ये तस्वीर नहीं है, असल है स्ट्रॉ, ये जी, ये देखें जी, ओहो हो ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरीज। वो कह रही हैं आओ खा लो, बस छोड़ो क्या ड्रिंक बनानी, ऐसे ही खा लो। अच्छा जी। और उसके साथ जो एपेटाइजर मैं सर्व करूंगी वो है फिंगर चिकन। ठीक है। और साथ में मैं ग्रिल्ड चिकन बना रही हूँ और उसके साथ असॉर्टेड वेजिटेबल्स होंगी। ब्रेड भी सर्व करेंगे। लेकिन चिकन जो है वो मैंने विद स्किन लिया है, उसकी भी रेसिपी बताएंगे। और ये 3 चीज़ें बन रही हैं आज बस। ठीक है जी, चिकन का भी दिखा दीजिएगा मैरिनेट करके स्किन के साथ। वो बहुत हेल्दी भी होता है और मज़ा होता है। टेस्ट, इसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है, ऐसा ही है ना हुमा? बिल्कुल
बिल्कुल। आप जब बाजार में जाते हैं तो विद स्किन अगर आप चिकन खाते हैं तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। बिल्कुल, और उसकी मैरिनेशन जो स्किन के साथ, और स्किन जिन लोगों को तो पसंद है वो तो और सज्जी में खास तौर पे आपने बिल्कुल। देखा है, इसीलिए सज्जी का टेस्ट ख़वातीन हज़रात, वही मैरिनेशन के साथ आप नॉर्मल चिकन ले लें उसमें और सज्जी विद स्किन आप खाएं उसी मैरिनेशन के साथ, तो टेस्ट फर्क होगा। ऐसे बिल्कुल। ये लो जी, अगले हफ्ते मेरे ख्याल में मैं आ जाती हूँ किचन काउंटर में, इतनी बातें तो मैं भी कर सकती हूँ, हैं? नहीं, आप काम करना शुरू करें फिर आपकी तरफ भी आएंगे। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन, और एंट्री म्यूजिक होगा भाई हमारे हर गेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो गेस्ट हैं, ये जो सितारे हैं, आपके अपने हैं। मेरी पहली मेहमान शख्सियत मल्टी टैलेंटेड असद मलिक साहब। नाउ अगेन द नेम सेज इट ऑल, ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। फिल्म से अपने करियर का आगाज़ किया, फिर पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से अपने टीवी की एंट्री की, एंड फिर करते 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 आपने इनको प्राइवेट चैनल्स पे देखा। एंग्री यंग मैन के रोल ज़्यादा किए, इमोशनल रोल ज़्यादा किए, बट वर्सिटिलिटी की जब बात करते हैं तो भाई असद मलिक को ये हुनर आता है, और अल्लाह ताला ने इनको ये वो आर्ट दिया है कि हर कैरेक्टर को जिंदा कर देते हैं अपनी अच्छी एक्टिंग की वजह से। साथ ही साथ भाई पीएचडी भी अब मुकम्मल हो रही है, उसके अलावा मास्टर्स किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में। ये फंबलिंग वाला लफ्ज़ था लेकिन मैंने याद कर लिया, सो जल्दी से बुलाएंगे, और गाना भी गाते हैं, आज उनकी आवाज़ में गाने भी हम सुनेंगे। सो जल्दी से वेलकम करते हैं असद मलिक को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आप अपनी हैवी बाइक पे आए हैं कि किस पे आए हैं? अब इस अटायर में तो हैवी बाइक पे आप नहीं बैठ सकते। नहीं, शलवार कमीज का हैवी बाइक से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। नहीं, क्या मतलब हुआ उससे? हैवी बाइक तेज बहुत चलती है ना, तो सारी उड़ अच्छा जाएगी। ठीक है, चलें प्लीज बैठ जाएं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अगली मैं आपका, अच्छा नहीं, मैं ये सवाल जब अगली मेहमान आएंगी फिर पूछा जाएगा। चालान हुआ कभी कि नहीं हैवी बाइक पे? मैंने कभी कानून तोड़ा नहीं, इसलिए नहीं। अच्छा, वैसे बड़ी बेइज्जती लगे हैवी बाइक का चालान होते हुए, ये मुझे समझ नहीं आती। स्पोर्ट्स कार होगी, हैवी बाइक होगी, वो तो सारी शो ही मारी गई, कोई पुलिस ने रोक लिया, भाई 500 रुपए का आपका चालान हो गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो सुन रहे हैं लोग, अगर आपको पुलिस रोकती है तो एक अच्छे कानून पसंद शहरी होने के नाते जो कानून का एहतराम करते हैं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो आपको चेक करना चाहते हैं तो उसमें आपकी भी बेहतरी है, क्योंकि वो ये सब कुछ सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा ही है। उनको नहीं पता कि किसी के माथे पे नहीं लिखा हो कि शरीफ है या बदमाश है। बिल्कुल ऐसा ही है। फेस रीडिंग जानते हैं, फिर भी अगर आपको कहते हैं कि बाहर आ जाएं, आप हमें चेक करना है, आप चेक कराएं, बिस्मिल्लाह, आप अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मैसेज ख़वातीन हज़रात। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करते हुए जो ट्रैफिक एहलकार है उनकी इज्जत करना हमारा एक फ़र्ज़ है बहैसियत सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी, मूविंग ऑन नाउ, मेरी अगली मल्टी टैलेंटेड ऑल टाइम फेवरेट, खूबसूरत दिल की मालिक, इसीलिए खूबसूरती इनके चेहरे पे नज़र आती है, और ये हंसती भी बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन जो कैरेक्टर्स किए मदिया शाह ने, फिल्म से करियर का आगाज़ किया, सॉरी प्लेस से, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ करियर का आगाज़ किया, लाहौर सेंटर से, सूरज के साथ साथ, फिर करते 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 टाइटल रोल्स किए फिल्म्स में बेशुमार, एज अ हीरोइन, एज अ लीडिंग एक्ट्रेस, और फिर हमने देखा कि इंटरव्यूज़ देते हुए हंसती मुस्कुराती हैं और बड़ी खूबसूरत अदायगी के साथ इंटरव्यूज़ देती हैं, बातचीत करती हैं। सो द नेम सेज इट ऑल, लेट्स वेलकम मदिया शाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मोहसिन को बड़ी बड़ी मुबारकबाद, पूरी टीम को मेरी जानिब से बड़ी बड़ी मुबारकबाद, और सुंदर, थैंक यू सो मच। आपने देखा बड़ा अच्छा लग रहा है कि सेकंड भी हमारा स्टार्ट हुआ है ऐसा ही। वीकेंड। हाँ, बड़ा अच्छा, वो भी बहुत ऐसा। प्यारा जी। क्या हाल है आपके? आप ठीक है? माशाल्लाह। आपके को स्टार है, फिल्म जी आपने जी, एक इकट्ठे की जबरदस्त थी। जबरदस्त, क्या बात है, बैठी। अच्छा भाई, एंट्री म्यूजिक मदिया के लिए तो बड़ा ही कोई जोशो जज्बे वाला, और असद के लिए था वो गाना जो आपने गाना है अभी थोड़ी देर में, जब कोई प्यार से बुलाएगा, ये आपने गाया है गाना। फिर गा देंगे। हाँ, दोबारा से गाएंगे दोबारा से प्रॉपर। अच्छा जी, अगली मेहमान को जल्दी से बुलाएंगे। ही इज टैलेंटेड, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए बहुत सारा काम किया है, रेडियो पाकिस्तान के लिए काम किया, अजोका थिएटर से वाबस्ता। उसके अलावा 2017 में जी बेस्ट थिएटर एक्टर गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता। उसके अलावा एक फिल्म इनकी अब रिलीज हो चुकी हुई है, छूले आसमान, इस वक्त थिएटर्स पे आप इसको देख भी सकते हैं। तो जल्दी से बुलाएंगे एंड वेरी चार्मिंग एंड बबली पर्सनैलिटी, उस्मान राज को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल जबरदस्त। चूंकि आपकी ताज़ा ताज़ा फिल्म लगी हुई है, जी जी। तो ये ऐनक जच रही है। अच्छा। अगर अभी फिल्म ना लगी होती ओए और आप होए। ये ऐनक पहन के आते
हाँ अब ठीक है। मैं खालिद भट्ट साहब का शागिर्द हूँ। प्लीज आइए। नहीं ऐनक नहीं, देखिए जिसकी ताज़ा ताज़ा फिल्म लगी वो ऐनक पहन सकता है, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। आप पहने पहने। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपको ये मैं ज़रूर बताती चलूँ, उस्मान तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क फैमिली का हिस्सा है, तो हम अक्सर जो रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं तो कॉरिडोर्स में भी मुलाकात होती है, बहुत आजी इनकिसारी के साथ मुलाकात होती है, सो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अब आप ऐनक पहन लें अभी दवाई फिल्म- दी पहले आपने मुझे। नहीं प्रीमियर हो चुका है, फिल्म लग चुकी है, पहने। अच्छा जी, जल्दी से अगली मेहमान को भी बुलाएंगे। अच्छा जी, छूले आसमान की हम बात करें, इनकी वो भी फिल्म में इन्होंने काम की, उसके अलावा एक्टिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, एंड हम इनको इंस्टा पे भी देखते हैं, सो व्हाट नॉट, मल्टी टैलेंटेड अरीज अवान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इतनी लंबी है, मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स शॉर्ट तो नहीं ना क्लोज लिया, ऐसी जरूरत नहीं। अरे हील भी आपने इतनी लंबी पहनी हुई है। अब बोली नहीं, आ जाए चलें, दूरी ना कराइएगा प्लीज। आपकी हाइट कितनी है रीच? 5'10" 5'10" जी। माशाल्लाह। असद, ये तो मेरे ख्याल में ऐसी बच्चियां पाकिस्तान में 5 फुट 10 इंच वाली तो कम ही मिलती है। पैदा होनी बंद होगी काफी अरसे। अच्छा, ऑन एन एवरेज जो हाइट है पाकिस्तान में हम देखते हैं 5'5" तक होती है। हाँ, होती है। उसके बाद जो है 5'6", 5'7", 5'10" इज आई थिंक नादिया हुसैन हमारी बड़ी मल्टी टैलेंटेड मॉडल है, और ईरज भी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हैं 5'10", ऐसा ही है ना असद? हाँ, नहीं माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंची चीज पड़ी हो तो इजीली पकड़ी जा सकती है। हमारी ना हमने ना ये बल्ब करवाना था सही, बल्ब, तो, हाँ। हाँ, तो कल नहीं सही हो सका, अभी ब्रेक में आपने करना है। गर्मी आ रही है, पंखे शंखे भी। पंखे भी, पंखे के ऊपर ना वो मिट्टी आ रही थी तो कपड़े थे, दोनों बहनें मिलके साफ करेंगे, बेस्ट है। अच्छा जी, PSL भाई, पहले PSL आए, की। मजे। अच्छा जी, ये तो नहीं हो सकता आप फैन ना हो, आप तो खुद खेलते भी हैं क्रिकेट, क्या कहेंगे भाई? लाहौर कलंदर तो पहुंच गया क्या फाइनल में। बात है। हाँ, लाहौर कलंदर ने इस बार जो काफी अरसे से हम इस के इंतजार में थे कि वो हाँ। आगे आए, और Exactly. आई एम वेरी हैप्पी, चूंकि मैं हूँ ही लाहौर से, तो इवन दो कि मैं क्रिकेट देखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, सिवाय इसके कि पहले इंजमाम को देखता था, अब बाबर को देखता हूँ। बिल्कुल सही। बाबर खेल रहा हो, सुन लो बाबर, जब बाबर खेल रहा हो तो मैं अपने काम छोड़कर उसकी बैटिंग इतनी खूबसूरत, इतनी क्लासिकल किताबी बैटिंग करता है ना, कोई गलती नहीं होती शॉट में, और खूबसूरत। सो उसके अलावा That is why he is the ICC Player of the Year किसी award. छोटे बच्चे का नाम के सामने नाम ले, 5वीं 6ठी का बच्चा होगा बाबर आजम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सो ये उस पर अल्लाह का बहुत करम है, और बाबर इंशाल्लाह आजम रहेगा। सबका फेवरेट, सबका फेवरेट, बहुत बिल्कुल। अच्छा खेल रहे हैं। आपकी क्या राय है आज के मैच के शाहीन बारे में? अफरीदी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और लाहौर कलंदर इज ऑलवेज माय फेवरेट। मुल्तान खेले, सिंध वाले, कराची वाला खेले, है पाकिस्तान, बिल्कुल। मगर आज का जो मजा है ना वो हाँ। लाहौर कलंदर। अच्छा, आपका वोट लाहौर के लिए? लाहौर कलंदर के बिल्कुल। लिए, उस्मान, exactly. कौन जीतने वाला है आज? ऐसे ही राय, प्रेडिक्शन? हाँ, जीतते हैं। जीते, एक टीम है जिसने जीतना है, ठीक है, उसका नाम है समझ आ जो रही है? अच्छा खेलेगी ना। समझ सारी आ रही है मुझे। हाँ, तो देखिए, हम लाहौरिये हैं, तो फिर कलंदर भी हों और लाहौरिये भी वाह, हों, वाह। तो फिर वाह, वाह। जाने तो नहीं दे सकते ना हम। ऐसा ही। कलंदर लाहौरी ने कहा था ना, तो हम तो चाहते हैं कि वो जीत जाएं। बिल्कुल। कोई भी जीते, बस जीत जाए प्लीज। बिल्कुल। और जीत वैसे भी क्रिकेट की है। Yes. और आप देखें कि पाकिस्तानी, आप अरीज, आपका वोट किस टीम? लाहौर कलंदर। चलें, गुड भाई। मैं तो कहती हूँ चलो 5-4 लोग हैं तो मुल्तान भी हमारा शहर है, लेकिन हम खुश इस वजह से हैं कि लाहौर बहुत अरसे अरसे के बाद जो है बाद। फाइनल में आया है, तो इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि अच्छे तरीके से मैच हो, जो भी जीते। हम तो भाई तमाम टीम्स के साथ है, लेकिन जी ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद आया, दैट इज नाउ एन अमेजिंग थिंग। अमेजिंग, है ना? रियली अमेजिंग। मुझे याद है वो जो 24 साल पहले जो मैचेस हुए थे, उनमें से एक मैंने देखा था कज़ाफी स्टेडियम ठीक में, है। और ग्रेग चैपल और इयान चैपल 2 भाई थे, वो खेला करते थे, तब उनको देखते थे हम, और उनकी बैटिंग, ग्रेग चैपल की बैटिंग जो थी वो बिल्कुल बाबर आजम जैसी थी। तो मुझे वो देखने में अच्छे लगते। उनकी बैटिंग देखने के लिए मैं ग्राउंड में गया था, कज़ाफी स्टेडियम। अदरवाइज मैं जरूरत नहीं समझता, टीवी पे सब बेहतर नजर आ रहा होता है, बट उसकी एक्साइटमेंट और ये वो बहुत जबरदस्त होती है। अच्छा मदिया, लेकिन स्टेडियम का अपना चार्म नहीं होता? आपने मैच देखा देखिए स्टेडियम में? बहुत कैसा वो चार्म? मजा आता है, मजा आता है, और बड़ा अच्छा हुआ है कि मैचेस शुरू हुए हैं।
वापस हमारा क्रिकेट आया है, बड़ी रौनक हुई है, दोबारा से एक सारा कुछ देखने को मिल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। कराची हुआ है पहले, अब लाहौर हो रहा है, रौनकें लगी हुई हैं। अल्लाह ताला ऐसी हमारे मुल्क को जगमगाता रखे, आमीन खुश रखे, इस तरह ही रौनकें लगी रहें और हमारा नया नया टैलेंट आते रहे आमीन। और आगे हम देखते रहे इनको खूबसूरत परफॉर्मेंसेस ऐसा के ही साथ इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद है ऑलवेज। ऐसा ही अल्हम्दुलिल्लाह। और उस्मान आप देखें कि पीएसएल की वजह से यंग टैलेंट को कितना प्लेटफॉर्म मिला है सीनियर्स के साथ खेलने को। फिर देखें उसमें से आप पिक कर सकते हैं अपनी नेशनल टीम के लिए, इंटरनेशनल टीम के लिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सर ये जो फिनोमेना है, असद भाई आप मुझसे एग्री करेंगे, ये जो सीनियर और जूनियर का फिनोमेना है, मोस्टली हम देखते हैं सीनियर्स जूनियर्स को नहीं मानते, जूनियर सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। वो एक ब्रीच, एक गैप है। तो इस हवाले से अल्लाह ताला ने मुझे एक जुमला दिया था रेडियो पाकिस्तान पे, वो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। मेरा दिल ये चाहता है कि हम बड़े लोगों के तजर्बात की हिद्दत, नए बच्चों के जज्बात की शिद्दत से दुनिया में जिद्दत ला सकते हैं। Exactly, बहुत वाह, अच्छी, बहुत बहुत खूब, अच्छी। बहुत खूब। तो अच्छा तरीका यही होता है कि छोटे के साथ बड़ा खड़ा हो, बिल्कुल। उसको इल्म भी हासिल हो, उसको पैसे भी मिले, उसको रिस्पेक्ट भी मिले। आज यहाँ से रिसीव करेगा, कल अपनी नई नस्ल को कोई तोहफा देकर इस दुनिया से जाएगा। बिल्कुल। पहला लाहौरी है जिसके गले से तरीका निकलते मैंने सुना, पहला। क्लैप हो जाए भाई। रेडियो तो रेडियो है ना। और मोहसिन साहब कह रहे हैं तजुर्बा भी। तजुर्बा वेरी गुड। भी, हाँ। हाँ, ये बहुत अच्छी है। तलफ्फुज़ है। Very nice। भाई बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। दानिशवरों के साथ बैठता है उस्मान। वेरी गुड। अब अच्छा है आप ना, अडॉप्ट भी करे इंसान बड़ा। अब आप ऐनक पहन सकते हैं, वरना मैंने सोचा था अगले सेगमेंट में ऐनक जो है नहीं नहीं, हक अब तो हक। है पूरा हक। आज तो हैप्पी संडे है, हाँ, उतार ले ना। बड़ों की बात माननी चाहिए। आज तो हैप्पी संडे है भाई, उतार ले। ये जो हंसी थी ना, मैं इसका वेट कर रही थी मदिया जी का। अच्छा जी, आप दोनों ने इकट्ठे एक फिल्म भी तो हाँ, की। एक हमने फिल्म ये अंदाज। मदिया कैसा एक्सपीरियंस पहले बताएं, असद के साथ काम करने का रहा, फिर मैं असद बड़ा से मजा आया, बड़ी अच्छी मूवी थी। मेरा रोल था कि एक लड़की है, दो लड़कों से प्यार करती है। अच्छा ओके। तो नहीं, दोस्त से प्यार कर, दोस्त से दो प्यार लड़के करते उससे प्यार करते हैं, वो तो एक से ही वो करती एक से ही करती ठीक है। वो था सारा, अच्छी फिल्म थी। फैसल बुखारी फैसल साहब। बुखारी साहब। और फैसल दूसरे बुखारी एक्टर साहब। कौन थे साथ? साथ थे, वो भी नए थे। अच्छा, ओके। आमिर था ना। आमिर था। आमिर था, एक आमिर लड़का आया था, वो बड़ा अच्छा। आमिर फरीद, आमिर फरीद वेरी गुड एक्टर, बहुत गुड एक्टर था, बड़ा लेकिन अच्छा। somehow वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाया। पिशावर के थे ना? पिशावर के, पिशावर हाँ, के। बड़े ड्रामों में, हिट ड्रामे की। लेकिन फिल्म्स में उस तरह वो फिल्म, एक हाँ, नहीं। फिल्म्स में वो नहीं। उसमें मेरा और असद का ही ज्यादा हुआ था, बहुत ज्यादा हिट। He's a very good friend और he's a बहुत very प्यारा, good बहुत actor, प्यारा, बहुत good अच्छा actor actor था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल बड़ा सही। अच्छा लौट आया हमारे पास इंडस्ट्री में। बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट यू असद, हाउ वाज द एक्सपीरियंस मदिया जी? अमेजिंग अमेजिंग। मदिया के साथ पहले दिन मैं जब आप इकट्ठे होते हैं ना, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एक्वेंटेंस बनाने में ना। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम गए, जाके बैठे और हम काम गप्पे मार रहे थे। जेल हुए हुए थे, बिल्कुल काम कर रहे थे। अच्छा, इनकी आदत तो मुझे आइडिया है, मदिया जी शी इज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी, हंसते मुस्कुराते काम। आप भी बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी, बट यू टेक टाइम टू जेल इन। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Absolutely. कि आपको टाइम लगा, हर किसी की अपनी सबको शख्सियत सबको होती लगता है। है टाइम, सुंदर नहीं, सबको मुझे टाइम लगता लगता नहीं है, मैं टाइम लेता हूँ। लेते हैं टाइम। खुद से मैं एडवांसमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि वो पता नहीं क्या लगे, दूसरे अच्छा की लगे, आदत ना कैसी है लगे। कैसी नहीं है, तो वो शायद पसंद ना करे। तो अगर वो ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि अगर वो ठीक है तो फिर ठीक है। लेकिन आप उस लॉट में से, जिस लॉट में फिर हम देखते हैं नबील, नुमान एजाज साहब, फिर मदिया जी, आप ये क्रीम लॉट, क्रीम लॉट जो आज भी जब स्क्रीन पे, मैं भी ऑफर भी असद से भी मदिया जी से भी बात कर रही थी कि आप लोग जब अभी भी स्क्रीन पे आते हैं, कम चाहे आए, लेकिन आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है और चेहरे पे उस्मान मुस्कुराहट ऐसी आती है कि कोई अपना आ गया है स्क्रीन पे। वाकई। एंड वी वांट टू सी यू बोथ मोर ऑन स्क्रीन। ये क्वेश्चन मार्क है और मैं समझती हूँ ये नाइंसाफी आपके फैंस के साथ। अच्छा, हमें रोल दें, अच्छी चीज करें तो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम यहाँ ही हम पर करना चाहते, मैं काम तो एक करना छोटी सी चाहते हैं। बात की निशानदेही करना चाहता हूँ, ये कि कराची सेंटर से मैं अभी ऑब्वियसली चैनल का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, वो लगा हुआ था, तो उसके बाद एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा ड्रामा में देख रहा था। उसके अंदर हर ड्रामे में एक मिसकैरेज हो रहा है बच्चे का, उसकी बिना पर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। हर ड्रामे में एक इंडियन स्टार प्लस की तरह एक लड़की है जिसको अल्लाह वास्ते का सबसे बैर है, और उसके महबूब से किसी ने शादी कर ली है, और अब वो उससे बदला लेने के चक्कर में सारे घर का माहौल तबाह बर्बाद किया हुआ है। बुरी बीवी बंदी को अच्छा हस्बैंड मिल गया, अच्छी को बहुत बुरा मिल गया, और एक ही घर में ये सब कुछ हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और मतलब दुकान है किराने की दुकान है, और आप घर देखें, वो कम से कम भी कोई 15 से 16 करोड़ का घर है, और सारी लाइट्स जल रही होती हैं, पता नहीं कौन टेक्नीशियंस है। मैं हैरान हूं। आई जस्ट वांट टू पॉइंट दिस थिंग आउट सो दैट दे गेट टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने कैसे काम करना है।
ऐसे काम हमारी बरी में नहीं होता था। और दैट इज नॉट रियलिटी। रियलिटी का, क्योंकि जब हम सूरज के साथ साथ की बात करते हैं तो ये निकालते हैं, प्लेस हमें हाँ, याद हैं। आपने भी उस्मान के साथ भी काम किया जिस प्रोजेक्ट में, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट प्रोजेक्ट? रायगा रायगा। रायगा। लेकिन असद आपने तो फिर और भी बहुत सारा काम किया, तो दैट इज क्लोज टू रियलिटी। एग्जैक्टली। और sorry। जो ये जो था ना सूरज के साथ साथ, ये 1950 की कहानी थी। देखें 1950 की कहानी, ये उसकी कहानी उस वक्त बनाई थी राशिद उन्होंने। डार साहब। राशिद डार डार साहब साहब। ने, और क्या क्या उसमें आर्टिस्ट थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब और राशिद डार साहब और सारे फिर आर्टिस्ट, और ये स्टूडियोज में आबिद हुआ। अली साहब, यही स्टूडियो, यही सेट, इसी तरह यहाँ पे रौनक इधर ही सेट लगा था उसका भी। क्या फॉन्ड मेमोरीज है क्या नदिया? मजा आता है, रियली यकीन नहीं आता कि हमें वही है जिन्होंने इतना रिदम देखा, काम सीखा, बड़ों से काम सीखा। इतना जेल होके काम होता था पहले, कितना सिस्टमेटिक था ना कि आप पूरी रिहर्सल करते हैं, पूरा अपनी डायलॉग्स डिलीवरी देखते हैं, अपना फुटवर्क देखते हैं, काम से इश्क होता है आपको। अब जो नए बच्चे आते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर थोड़ी सी डिटर्मिनेशन चाहिए होती है हर काम में। हर चीज आपको नहीं आती, बिल्कुल। हर चीज सीखनी पड़ती है। ये बड़ी प्यारी बात। और उस्मान की हम बात करें, अरीज में भी वो पॉजिटिविटी नजर आ रही है। उस्मान, आपकी फिल्म्स की हमने बात की, आपकी फिल्म तो इस वक्त सिनेमा घरों में नजर आ रही है हमें, माशाल्लाह। छूले आसमान। मुझे फ्रंट सीट के कोई 8, 10, 2 और मेरे रिश्तेदार 12 टिकट चाहिए। 12 वो सिनेमा में जाते ही आपने पैसे ऐसे पकड़ाने हैं, इस हाथ से आपको टिकट मिलने हैं, शर्त लगा लें, ये आपने पेमेंट की, ये टिकट्स आपके हाथ में। बेस्ट हो गया। और वो आपकी ऐनक है, वो मेरे हाथ में है। बेस्ट। नहीं, माशाल्लाह, अमेजिंग एक्सपीरियंस बताएं फिल्म का पहले तो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ, चूँकि एक दिन में कोई स्टार नहीं बनता है, बहुत रियाजत होती है, उम्र भर की रियाजत का समर अल्लाह ताला आपको अता कर दे तो ये उसकी मेहरबानी है। बेशक। आप अल्लाह को ये नहीं कह सकते कि मैंने मेहनत की है वालई सलिल इंसान इल्ला मा सहा के तहत, कि क्योंकि उसने ये भी कहा है अम लिल इंसानी मा तमन्ना, कोई नफ्स अपनी ख्वाहिश को पा नहीं सकता, वमा तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह, तुम चाह भी नहीं सकते अगर मैं ना चाहूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में आप, वो बेनियाज भी है, उसको कोई परवाह नहीं है आपने कितनी मेहनत की नहीं की, सोए रहे जागे रहे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अल्लाह, मैं कहता हूँ जीतना ये नहीं है कि आपने दौड़ लगाई, कुछ लोग भागे ही नहीं और आप जीत गए, आप नहीं जीते। ये भी जीतना नहीं है कि आपने लोगों के लिए बददुआएं की कि या अल्लाह ये पीछे रह जाए, मुझे जितवा दे, That's not- ये भी जीतना नहीं है। जीतना ये होता है कि सब ने जोर लगाया, अल्लाह ने आप पे करम कर दिया और आप जीत गए। वाह, बहुत खूबसूरत बात। उस्मान ने 3 आयतें कोट की हैं, म्यूजिक बंद कर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी रेलेवेंट। इनका निचोड़ एक आयत में, इन्ना रब्बका यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, यक़दिर। कि बेशक तेरा रब जिसे चाहता है बेहिसाब दे देता है, वाह, किसी को नाप तोल के थोड़ा थोड़ा करके देता है। वाह। सो आप कितने अच्छे हैं, इंसान हैं, बतौर इंसान कितने अच्छे हैं, आप कैसे हैं, इट डजंट मैटर। इसका ये कभी भी इस बात की सनद नहीं बन सकता कि अल्लाह को ने आपको कितना और कैसे देना है। बिल्कुल ऐसे। और ख़वातीन नौज़ात, अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बयान करूं तो आजी, इनकिसारी, दुआ लेने का हुनर और अपने बड़ों की इज्जत करना, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लें तो अल्लाह ताला खुद रास्ते आसान करता है अपने बंदे के लिए। अच्छा जी अरीज, आप भी छूले आसमान का हिस्सा हैं, बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, अपने रोल के बारे में बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे छूले आसमां में। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ठीक है। इन लोगों से, खावर सर से, हसीब सर हैं, उस्मान सर हैं, इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे बिल्कुल भी रियाजत नहीं थी, मैंने कोई रियाजत करके नहीं गई थी। ठीक है। जस्ट एक अपॉर्चुनिटी आई तो मेरे मैनेजर हैं, उन्होंने बोला कि मेरा ज़्यादा फोकस मॉडलिंग की तरफ होता लेकिन है। ऑडिशन आपका हुआ? हाँ, ऑडिशन। ऑडिशन सबका हुआ। अच्छा, ओके, गुड। इवन के उस्मान सर का भी ऑडिशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी दैट इज अ audition गुड हुआ। थिंग, होना चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए। एंड आई लाइक इट। मैं कहता हूँ जो आपको सिलेक्ट करे उसके पास आपकी रिजेक्शन की वजह होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये आज अब नहीं है, शुरू से है, जब मैं हम उस्मान, लोग आप फिल्मों इतनी से आए थे अच्छी तब से है। इतनी अच्छी बातें कब से करना शुरू हो गए? वेरी गुड। इस एज में तो हमें पता ही नहीं होता था कि क्या और कैसे। सर उसकी वजह देखें, उसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। 1 साल 11 महीने की मेरी उम्र थी जब मैंने पहली नात पढ़ी थी, फासिलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, इस तरह से। फिर आप आगे चलते चले जाएं, डिबेटर रहा, कंपटीशन विन किए। मेरे अब्बा ने ऐसे मुझे, मैं अपने बाप को मतलब दिल जिगर जान गुर्दे सब उसके वाह, नाम, वाह, उसने मुझे वाह, तराशा है जैसे वाह। कोई फनकार को तराश कर फिर मार्केट में लाता है कि चल अब तू बोलता चला जा। तो एक बात उसने मुझे कही थी जो मैंने पल्ले बांध ली। उसने कहा था कि बका की फिक्र करो, आप ही
खुदी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए, तो यू हैव टू डू। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह ताला ने मौके दिए, रेडियो पाकिस्तान जैसा इदारा मुझे नहीं मयसर आपने, आया। मैं सॉरी बात इंटरप्ट करूं, आपने जब वालिद साहब का जिक्र जिस जज्बे से कहा ना मदिया जी, तो फिर जब वालिदैन की इज्जत आंखों में नजर आती है वो तो फर्ज ही फर्ज है, लेकिन जब आप इज्जत दिल से करें और वाकई में चाहते हैं कि यू हैव टू प्रूव देम राइट, वो इसीलिए अल्लाह ताला ने आपके रास्ते आसान किए हैं। नसद आप भी माशाल्लाह दुआएं समेटने वालों में से हैं। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड, अब सिंगिंग भी एक जॉनरा आपका माशाल्लाह से, थोड़ा सा बताइएगा सिंगिंग के बारे में। फिर हमने वो शौक है, मुझे कभी भी पता नहीं था कि मैं गा सकता हूँ। किसी के लिए गुनगुनाया है? बहुत अच्छा गाता हर आदमी इंसान गा और रो सकता है, ये बड़ी एक मशहूर कहावत है। गा और रो सकता है, लेकिन गा भी सकता है, रो भी सकता है, गाना और रोना सबको आता है, ये बड़ी मशहूर कहावत है। ठीक है, ठीक है। और सुर में आता है सारों को। रोना तो सुर में ही आता है, लेकिन गाना उसको मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जब मैंने पहली बार माइक पर जाके मुझे अपनी आवाज अपने जैसी नहीं लगी। हमें सुनाते हुए शर्म आती थी, हम नहीं सुना, मैं नहीं सुना रहा, मुझे पता नहीं मैंने कैसा गाया। अच्छा, ओके। जब सुना तो यकीन ना कि असद ने गाया, इतना खूबसूरत गाना, इतनी मेहनत के साथ किया हुआ तो मेरे था। ख्याल में फिर अब आप इतनी तारीफ करें तो सुन लेंगे, सुन ले, आप कहेंगी तो सुनेंगे। सुनाए सुनाए जरूर वो जरूर, अगले कहेंगे कि जरूर हमने- सुनाए। अगले कहेंगे हिडन टैलेंट है ना, एक आना चाहिए सामने। बहुत सारी तालियों में खबर Yes, ये माइक वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पे जाने से पहले भाई बहुत खूबसूरत आवाज में असद के लिए क्लैप हो, वेरी नाइस। सब भाई जिंदाबाद। और ये मेरे बारे में कह रहे थे, वो शख्स मैं। हम समझ रहे हैं मैं कहाँ गए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, क्या Thank you, गाना है? असद भाई, thank क्या you, गाना, thank you। क्या अच्छा गाया और क्या हमारे म्यूजिक। थैंक यू सो मच। सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो अपनी गलतफहमी में उस्मान बैठे हैं। देखिए, सियाने कहते हैं, आई थिंक अरिस्टो ने कहा था कि जो बात आपको अच्छी लगे वो आपकी हो जाती है, अगर आप उसको सही तरह से कर सकते वाह, हैं। लेकिन मदिया सेड इट बहुत अच्छे तरीके से कि आपकी बड़ी अच्छी आवाज और गाना एंजॉय सबने किया भाई। और आप अच्छे। और आपको सलाम पेश करें सबको जी, मदिया जी को, असद को, उस्मान को, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप प्रोग्राम में हैं, बोल के दिखा दीजिएगा, लोगों को लगेगा जान के नहीं बुलवारी कुछ नहीं ऐसी सुंदर तो ऐसी है ही नहीं ना। नहीं हूँ मैं ऐसी। सुंदर ऐसी नहीं है। सुंदर से ऐसी नहीं मेरे है। मियाँ को भी बता दें ये बात। हाँ, सुन मियाँ रहे हैं आप साहब, भाईजान? मियाँ साहब बिलीव भाईजान कीजिए, जानते हैं कि सुंदर से ऐसी नहीं है, सुंदर से बहुत प्यारी इंसान। यकीन करें, सच में बहुत प्यारी है, हम सारे कह रहे No हैं doubt। ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, इससे ज्यादा है अच्छी, बेहतरीन। देखा देखा दो। ये मेरा तो पता है सुंदर से। ऐनक पकड़ ले, मेरे ख्याल में बाकी बाद में होती है। अच्छा जी, यासिर रजा है, तौसीफ हसन है, नबीला वहीद है, असद जुल्फिकार है, इरम इमरान है और फाजिद खान है। आप सबको सलाम पेश करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, ब्रेक में मदिया जी आपको, असद आपको, उस्मान अरीज आपको ड्रिंक सर्व की कैसी लगी बताइए। क्या बात है, क्या हुमा की तो फिर क्लास है ना ये, स्ट्रॉबेरी के साथ स्मूदी। रियली नाइस। मुझे एक्चुअली थोड़ी सी आई डोंट नो, वो होती है ना आपको हाइपोग्लाइसीमिया, आई डोंट नो, जब आपको थोड़ा सा कपकपी सी लगती है और आपकी शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है ना, मुझे वो होना शुरू हो गया था, बट आई हैड इट अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम जस्ट फाइन। वो एकदम बूस्ट मिला ना, मुझे शुभ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी नेचर ये है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है ना मैं उसे देखता हूँ और मैं देख रहा हूँ। दिखाइएगा प्रेजेंटेशन भी जरा। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए, प्लीज देखिए, वेरी नाइस। बहुत जबरदस्त है, इसको पिएगा मत प्लीज, बहुत प्यारी है, मुझे पसंद है ना इसलिए। चलिए, लेकिन मैं हमने तो एक सांस में पी के दिखा देता हूँ। हमने तो एक सांस में भी इतना मजा अच्छा जी, अरीज बहुत जबरदस्त। बहुत मजे का था, हुमा, बहुत मजे का। थैंक यू सो हुमा मच। बहुत आला जी, बहुत आला। अच्छा जी, हुमा इतनी तारीफें संडे हो गई। ब्रंच सही मजे वाला। अच्छा जी, कैसे रेसिपी क्या बनाया, क्या डाला, क्या ऐसा खास? ये अच्छे लोग हैं सब और इतने प्यारे लोग हैं, इसीलिए उनको इतना मजे का ड्रिंक लगे क्योंकि वो खुद बहुत मजे के हैं। अरे तो रेसिपी तो बहुत सिंपल थी। पुदीना था, उसमें स्ट्रॉबेरीज थी और चीनी डालना चाहें तो आप थोड़ी सी डाल लीजिए साथ में, और उसको अच्छे से ब्लेंड करें,
अभी बर्फ ना इस्तेमाल करें और उसको सर्व करें। नहीं, दैट्स अमेजिंग एंड आई थिंक मदिया जी यू लॉस्ट वेट एज वेल, खास तौर पे आप वेट कॉन्शियस हमेशा से हैं, हाँ। लेकिन ये जो आपने वेट लूज किया ये कितने अरसे में किया? 8 मंथ में 8 मंथ्स 8 months में, और कितना किया? लूज टारगेट था मैंने कोई? किया है 20 पाउंड 20 पाउंड 20 पाउंड पूरा क्या complete। रूटीन क्या थी आपकी? रूटीन बस सुबह उठते साथ ही जॉगिंग मशीन ओके, और एक्सरसाइज और एरोबिक्स और उसके बाद डाइट। बिल्कुल सही। अच्छा, कहते हैं मैंने भी ये ट्राई करना शुरू किया वैसे, फिर आप भी देन आप भी माशाल्लाह फिटनेस के हवाले से कि नीम गर्म पानी पीना वो तो चाहिए। जरूरी है, वो तो सुबह उठते साथ ही आती है। बिल्कुल। क्योंकि रात को कभी आपने खाना खाया होता है, मैं तो 8 बजे के बाद खाना नहीं हाँ। खाती। 8 बजे तक खाना खा के उसके बाद आप सुबह उठे तो गर्म पानी जरूर पीजिए शहद के साथ। हाँ। वो सारा जितना भी आपकी चीजें और भी होती हैं सब कुछ वो डिटॉक्स हो जाता है। टॉक्सिक्स निकल जाते हैं हाँ, सारे। सब कुछ हो जाता कुछ है, भी क्लीन हो खाएं। जाता है, कुछ भी खाएं। गर्म कुछ पानी भी इज द पिएं। बेस्ट, लेमन एंड शहद के साथ। लेमन एंड शहद के शहद के साथ। और साथ कोई खास ये मेरी रूटीन है। कोई मिकदार है ये भी बताइएगा 1 जरा। चम्मच ठीक है। टेबल स्पून। जितना आपको अच्छा लगता हो। हाँ, Best टीस्पून time ले है लें, शहद tablespoon लेने ले का। लें, शहद। हाँ, शहद लेने का बेस्ट टाइम है जब आप सो के उठें, सो के उठे द सुबह बेस्ट। पानी में मिक्स कर लें, वो पानी नॉर्मल हो। अगर बहुत गर्मी है तो आप थोड़ा सा ठंडा भी कर सकते सर्दियों हैं, में वो थोड़ा अच्छा सा वार्म लगता है। लेना पड़ता है हाँ, क्योंकि सर्दियों ठंडा में हो वार्म जाता है ना। असद वार्म भाई प्रेफरेबल है। वार्म नहीं है तो रूम टेम्परेचर। गुनगुना पानी। असद किस्म भाई कहते हैं गुनगुना मेरा पानी। सवाल ये है, आपने जैसे कहा कि बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में आप शहद लें, उसमें वो शहद जो उसमें डालना है वो ओरिजिनल मंगवाने का कौन सा टाइम है, कहाँ से मिलता है, ये भी जरा वो बताओ। मैं बता मिल दूंगा जाता है। वो मैं बता ये दूंगा। मिलता है। अब ब्रांडिंग नहीं कर सकता मैं, नहीं उन नहीं, लोगों को लेकिन जानता branding हूं। नहीं कर क्योंकि सकते। हमारे यहाँ होता है कि जो चीज रिक्वायर्ड होती है ना वो मिलती नहीं मैं है। बता नहीं, सकता हूँ, मिलती मैं बता है, दूंगा। क्यों और नहीं वो मिलती? 100% सारे स्टोर्स खालिश खुले होगा। पड़े हैं। ओके, मैं 20 साल से यूज कर रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। नहीं, यू आर राइट। अच्छा, हमारी ये रूटीन काफी अरसे से है, ये आप शहद दोनों वाली की। हम दोनों जी, की। जी। हाँ। अच्छा देखिए खवातीनों से हम सैटरडे के रोज भी डॉक्टर फरजीन मलिक के भी सेगमेंट में बात करते हैं, इसीलिए मैंने इनसे पूछा कि ताकि ये भी इस बात को इंडोर्स करें, नीम गर्म पानी शहद साथ में हो जाए और साथ lemon। में लेमन Lemon। और एक टुकड़ा। उठते साथ आप पिए, दैट इज द बेस्ट टाइम। अच्छा Best। असद, आप अपनी फिटनेस का बताइएगा, क्या रूटीन है मेंटेन करने में, कितना टाइम लगता है, जिम बताइएगा, वर्कआउट? देखें, डिपेंड करता है कि आपको चाहिए क्या। ओके, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है कि आपका क्या स्केड्यूल बनता है। मेरा जो स्केड्यूल है अपनी फिटनेस के हवाले से, 2 घंटे शाम में मैं जिम में होता हूँ, Okay. नो मैटर व्हाट। ठीक है, संडे को कभी छुट्टी कर लेता हूँ, या संडे को मैं सिर्फ मिड सेक्शन जो आपके पेट के इर्द गिर्द का है, ये रेक्टस एब्डोमिनस ठीक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और बैक की जितनी, वो पूरा उसको कवर कर लेता हूँ ठीक मैं। है। बाकी 6 दिन एक एक सेट ऑफ मसल। सो इस तरह से मैं करता हूँ। और खाने पीने में मैं अगर जब लूज करना चाहूँ तो मैं रोटी, गंदम की हर बाय प्रोडक्ट छोड़ देता हूँ। गंदम और लोगों को बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि चावल हैं वो उसको मोटा है। अभी इसने चावल का नाम ले लिया ना, जज्बाती हो गया। है ही जज्बाती सी। मुझे बना के छोड़ेंगे, है ना? नहीं तो चावल बॉइल्ड Boiled आप खा किसी सकते भी हैं, सालन के साथ steamed हो खाएं, जाएं जब। आप कभी मोटे हो जाएं तो मैं आपका मुजरिम हो जाऊंगा। Seriously? Serious- बात है। serious बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं। और एक चीनी मोटा आपको करेगी, ये गंदम करेगी, गंदम करेगी। ब्रेड हो गई, रोटी चीनी हो करती गई, है नान, चीनी, हाँ बिल्कुल चीनी हेल्प बहुत करती मोटा है। चावल तड़के वाले चावल में हाँ, ग्लूटेन नहीं होता, दैट विल नॉट। वाइट राइस जिसकी पिच निकाल ली हुई हो, बस। और जो चीज तली हुई होगी ना उससे आपने अवॉइड करना है। अवॉइड सिवाय फ्राइड मछली के, सिवाय मछली के, क्योंकि मछली जो है वो कभी रिटेन नहीं करती ऑयल को Retain अपने नहीं अंदर। करती, हाँ। वो आपको आपके बाकी जो फैट्स हैं उनको भी चैनलाइज करती है, उनको भी मैनेज करती है। मछली से अच्छा कोई चीज दुनिया में नहीं, मैं But that's, समझता I हूँ। think that's, and we are blessed, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में हमें खाने को सी फूड की बात करें, we've got one of the Really? best food varieties, अल्हम्दुलिल्लाह। ये and I think असद की बात और मदिया जी की बात को इंडोर्स करते हुए अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो you think positively as well, और आप अपना काम भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, रीच आप मुझे बताइएगा, उस्मान से भी हम बात कर रहे थे, फिल्म की रिकॉर्डिंग्स के दौरान क्या इंटरेस्टिंग वाकयात हुए, जरा बताइएगा। इंटरेस्टिंग वाकया, बताएं। एक शूट था जिसमें मुझे रोना था। ठीक है। और मेरी आदत है मदिया आपा की तरह के हंसने की, मैं रोती नहीं आप हूँ, हंसती भी हैं वैसे, लग नहीं रहा बहुत हंसती हैं। ज़्यादा हंसती हूँ। हंस के तो दिखा दे प्यारी लड़की। मैं बहुत ज़्यादा हंसती रहती हूँ। तो सेट पे मैं सबके साथ बातें कर रही हूँ और हंस रही Very थी। good. तो अब ये आया, उस टाइम शॉट का टाइम था और मैं अपना, मुझसे रोया ही नहीं जा रहा था, मैं रोते रोते भी हंस पड़ती थी। तो ये आए हैं पीछे से आके, इन्होंने इतने ज़ोर से, इतनी शिद्दत से डांटा मुझे कि मैं एक दफ़ा इनकी तरफ ऐसे देख रही हूँ और मैं रो पड़ी। अच्छा, ओके। सच में रो पड़ी बहुत ज़्यादा। और वही उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और जब बाद में मैंने देखा तो मेरे को ये मैं रो रही हूँ।
अच्छा वाकई में क्या क्या आवाज क्या खतरनाक थेरेपी थी। होती है, थेरेपी थेरेपी होती होती है, है बिल्कुल, नहीं बट एकदम से दैट इज अ गुड थिंग और वो फिर आंसू आ गए। मुझे आंसू ओ हो फिर ये चुप ना करे। समंदर आ गया। पहले रोया नहीं जा रहा था। शुक्र पड़े सेट छोड़ के नहीं चलेगी बच्ची। नहीं नहीं मैंने सेट कर दिया था इनको, मैंने कहा नहीं आपने जाना नहीं है, आपने काम करना है। ठीक है। हर टेक्निक यूज की जाएगी जिससे आप नेचुरल रहें। मैकेनिक नहीं चलेगी यहाँ पे। ग्लिसरीन यू डोंट नीड इट। यू डोंट नीड इट। परफॉर्म, फील करो। सी रिहर्स, ये जो बात कर रही थी पुराने, क्यों मजा आता था, रिहर्सल्स होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आखिरी समझ लें पौध में से हूँ जिसको रेडियो नसीब हुआ। बिल्कुल। शुजात हाशमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, कवी खान साहब, औरंगजेब लगारी साहब, आसिम बुखारी साहब, राशिद महमूद साहब, ये वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता किया है। कल वो मेरी फिल्म के प्रीमियर पर आए हैं और खालिद भट्ट साहब ने यूं सल्यूट किया है फिल्म खत्म होने पर। उन्होंने मेरी पूरी फिल्म देखी है। राशिद साहब ने, हसन अस्करी साहब ने, जरार रिजवी, ये वो जिनको हम देख कर यहाँ पहुंचे हैं। उन लोगों का वहां बैठ के देखना, आपके पैसे क्यों नहीं पूरे नहीं होते? बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है मदिया जी। और आपको भी जब हम देखते हैं सूरज के साथ साथ कितनी ऐसे प्लेस इमोशनल, आंखें आपकी बोलती हैं, हमेशा से हमने देखा प्लेस में। आपको भी मुझे नहीं लगता नेचुरल रोना आता होगा। नेचुरल मुझे भी होता है, दूसरों में आप डूब जाते हैं, अपने आप की बिल्कुल आप अपने आप को भूल जाते हैं और वो कैरेक्टर जो है मेन जो भी है, लड़की का नाम अब वो बन जाते हैं। निगाहें हैं, नाइला है, नरगिस है, जो भी है, मजाजन है, लाइक कुछ भी, तो वो वही तारीफ कर लेगा अपने आप, अपनी जात की नफी कर देंगे। और आपकी मजाजन फिल्म की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल ऑपोजिट टू योर पर्सनालिटी। मतलब वो भी वो था ग्रेसफुल और रोने वाला और बर्दाश्त करने वाला और अपनी अना में रहने वाली औरत, उस तरह का कैरेक्टर था। बड़ा मुश्किल कैरेक्टर था वैसे भी। अभी जो वाकया सुना रही थी हमें शान साहब का, वो जरा सुन लें हम। कौन सा वाला वाकया? बड़ा वो इंटरेस्टिंग निगाहें है, फिल्म में। अच्छा बहुत ओके, मजेदार ठीक है। है, तो मैं सेगमेंट करवाना है हाँ, एक्टिविटी। जी जी निगाहें बताएं। फिल्म में हम लोग एक रोने का सीन कर रहे थे, तो शान ने सब जितने भी खड़े थे ना लड़के और लड़कियां, शादी का एक सीन बनाया हुआ था, तो उसको सबको ग्लासिन लगा रही। अच्छा। तो सबको कह रहे सब कैमरे में आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा था। उनके पाँव आ रहे थे बेचारे, रो रो के मर गए, रो के आंखें सूज गई। 6 दिन शूटिंग रही, आंखें इतनी फूली हुई। कह रहे अब हमारे जूतों के शॉट ले लें, हमारी आंखों के ना लें। और वही लिए और वही वही नहीं है। इतना रो रो के बुरा हाल ये होता था हमारे साथ। ये होता था आपके कसम, सब लोग बड़ा एंजॉय करते थे। नहीं नहीं अमेजिंग। अच्छा जी, आपने स्टंट्स बड़े किए। जूते हमारे आगे आई भी। आपने स्टंट्स बड़े फिल्म में किए। कभी ऐसा हुआ, अल्लाह माफी दे, अल्लाह ना करे, लेकिन हो जाता है, अब छलांग मारते हुए गिर गए हो, चोट लग गई हो, बहुत दफा ऐसा हो जाता है। मैं बड़ी अजीब बात है, मैं एक फिल्म हम कर रहे थे, उसका नाम था हसीनों की बारात। वो उधर कर रहे थे हम लोग बालाकोट में। ठीक है। वहां से दरियाए कुन्हार आता है और दिसंबर का महीना था। 12 दिसंबर की डेट थी। ओके। और सोचें कि दिसंबर में कितनी सर्दी होती है वैसे ही बिल्कुल। कोयबटाबाद। बिल्कुल। हम दोपहर का वक्त था और सूरज नहीं था, इवन एक लाइट सी हुई थी, सारे बादल थे। तो हम दरियाए कुन्हार के किनारे पर शूट कर रहे थे। उसमें अंजुमन हमारी जो सीनियर हैं, ठीक है अंजुमन जी, ठीक है। वो उसमें बतौर अंजुमन ही थी। ओके। एक फिल्म एक्ट्रेस है, वो पहाड़ी इलाके में शूट के लिए गई है। वहां पर एक चाय का छोटी सी दुकान है, उसको जो लड़का चलाता है, ठीक है। वो उसको अच्छा लगा और वो उसके ख्वाब में उसको ख्याल देखती है। ओके। और वो उसको यूज करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता है। ठीक है। क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा आशिक और फैन है। ठीक है। ठीक है जी। वो कहीं वो करते करते एक सीन ये था कि वो चाय देने आया है, तो उसको अच्छी लगी, उसने स्माइल दिया, तो उसने कहा मैं इसको और इम्प्रेस करता हूँ। उसने जो अपना जो मफलर सा था, जो कपड़ा था, वो रखा साइड पे और चट्टान पे चढ़ गया और उछलने उल्टी सीधी हरकत। वो मतलब जो हीरोइन है वो हंसना शुरू हो गई है। ठीक है। उसका पाँव फिसला और पानी में जा गिरा। अब इकबाल कश्मीरी साहब थे, बड़े जज्बाती सजाद हो गुल जाते की हैं। हाँ, सजाद गुल साहब की फिल्म थी, तो बड़े जज्बाती किस्म के। अब वो जिस तरह से बोलते थे, एक्टर में खुद ही एक जज्बा पैदा होता था। उनका बड़ा स्पेशल अब था। 12 दिसंबर और पानी आ रहा है, पिघली हुई बर्फ जो होती है, बहाव बहुत और होता है हमारे तेज। से कोई 20 मीटर या 15 मीटर दूर एक भैंस ठीक है। जम के बेचारी कहीं गिर गई होगी पानी में, वो मरी पड़ी, जमी पड़ी हुई थी वहीं, फ्रोजन। मैं उसमें गया हूं, आप यकीन करो कि मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे कहीं रह गया। ओहो। अब मैं पानी से बाहर निकलने लगा यूं करके, तो उन्होंने, अब कैमरा चल रहा है, फिर जाओ, मैं फिर गया, फिर जाओ, मैं फिर गया। मैं फिर जब तीसरी बार बाहर आया ना, फिर जाओ, तो फिर वापस नहीं आया। फिर मुझे उन्होंने घसीट के बाहर निकाला और उसके बाद खैर बॉडी तो मेरी वापस रिटेन कर गई अपनी जो बॉडी हीट होती है।
मेरा सर लगा था बिल्कुल ठंडा और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मैं क्यों क्या कैसे दिमाग सुन्न हो जाता है सुन्न हो बिल्कुल। गया। And तो आप अंदाजा करें ऐसी चीजें हमने और की हुई हैं। ख़वातीन हज़रात आप ये देखें, चलें ये तो ऑन अ लाइटर नोट इन्होंने बताया, बट ऑन अ सीरियस नोट आप देखें, जिस इलाके की ये बात करें, जिस पानी की बात करें, उसका जो बहाव होता है वो इतना तेज़ होता है कि उसमें ये रीटेक्स की तो खैर गुंजाइश ही नहीं होती। आप पानी में जाने का सोच लें और इस सर्दी के अंदर, सो ये तमाम मेहनत होती है। जब आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो ये चमकती हुई और कितनी आपको लगता है कि वो बहुत आसान काम है, सिर्फ तैयार होना है और आना है कैमरे के आगे और 2 डायलॉग। नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत डेडिकेशन होती है जो ये तमाम सितारे अपने काम में डालते हैं, तो वो एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट ऐसे होता है। तो क्लैप हो जाए उन तमाम हमारे सितारों के लिए जी जो स्क्रीन को सजाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। अच्छा जी, अब म्यूजिक बंद, अब सीरियस काम होने वाला है, बहुत सीरियस काम है। हाँ, अपनी लड़ाई आप लड़नी है। एक मिनट मैं घर बताऊं, बहुत सीरियस काम है। आप जाएं, फिर दरवाजा का फिर इंतजाम हम कुछ करते हैं। अच्छा जी, होगा ये कि इको स्टार की एलईडी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाई जाएगी एक सेलिब्रिटी के बचपन की। आपने 10 या कम सवालात में इंडिविजुअली 10 या कम सवालात में उस सेलिब्रिटी को आपने पहचानना है। सवालात आप मुझसे करेंगे, जवाबात मैं आपको दूंगी, कुछ हिंट्स भी मैं आपको दे दूंगी। अगर बाकी 3 पार्टिसिपेंट्स को नाम आ रहे हैं तो आपने बोलने नहीं है जब तक कि पहला पार्टिसिपेंट उसको करना ले कंप्लीट। ठीक है जी? ठीक है। दिल की धड़कन बजाइएगा असद की और तस्वीर, ओहो हो, दिखाएं तस्वीर अब जी। असद माशाल्लाह। असद तो नहीं है। जी, नाम नहीं बोलना। अब असद, ये किस सेलिब्रिटी के बचपन की तस्वीर है? मेल हमारे बहुत मशहूर सिंगर हैं? जी सिंगर हैं। अहमद अजीब लग रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक। एक सेकंड, ये कैसे मुमकिन है? आपने कैसे पहचाना? अभी भी इतना ही क्यूट है वो। बड़ा पारू है। पार है मजा। सीरियसली मदिया, आप पहचान लेती, मैं तो ना पहचानती अगर मुझे मैं जोर लगा रही थी, मैंने कहा किसी ना किसी तो मिलती है, मैंने कहा असद की ना हो। एक्सेलेंट। कुछ कहना चाहेंगे अहमद के बारे में? अहमद इज वेरी गुड सिंगर। वेरी गुड सिंगर। लेकिन इतना अच्छी आवाज, खूबसूरत, Classy। सुनने में अच्छी लगती है आवाज। पता नहीं वो क्यों नहीं गा रहा आजकल। बस इतना वही मुझे बात अफसोस है ना, हमारा काम बड़ा अजीब हुआ हुआ है। जिनको काम आते हैं उनको काम नहीं है देते। नहीं, लेकिन मदिया जी, अहमद इज बहुत, सच such a he's got brilliant। such powerful vocals। मुझे बड़ी ख़वातीन और पसंद है उसकी बहुत आवाज। अहमद को इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं जरूरत है, ये मैं हायर बड़े नोट्स पे खास तौर Higher पे notes। बहुत ही ओहो हो, अच्छा, बहुत ही प्यारा। सो अहमद वी वांट टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन। अमेजिंग। अब ये जो है ना लेवल कुछ और हो हमने गया ईद पे शो किया था, अच्छा, मैं उसमें एक बात क्लियर continuously कर गाया। दूं। सॉरी मेरी जान, मैं एक बात क्लियर कर दूं। कोई समझे कि शायद मुझे पहले बता दिया गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं मुझे बताया। बिल्कुल नहीं बताया गया था। ये अल्लाह नहीं, जानता है ऐसी कोई अचानक बात। हुआ है। एक मेरी बात सुने, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आपको लग रहा होगा, वो अलग कोई बात है। सोचे ना कि यार दोस्त आपस में बता दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं नहीं बताया। पैदा होता। अमेजिंग हो गया। अच्छा जी, अब लेवल कुछ और है। मदिया जी, आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ बिल्कुल। बिल्कुल तैयार हैं। यस, दिखाइए मदिया शाह के लिए तस्वीर। अब म्यूजिक बदलें जी। सारे जुल्म मेरे लिए रखे हैं, बड़े जालिम हो है। रीमा की ना निकाल लेना तस्वीर। ये रीमा की तो नहीं है। नहीं नहीं, नाम नहीं अच्छा, लेना। सिंगर है? नहीं नहीं, आपकी फील्ड से था जी। मेरे साथ ही आई थी। सीनियर, सीनियर है, काफी सीनियर। बहुत सीनियर है। तभी तो ब्लैक एंड ब्लैक व्हाइट एंड में व्हाइट है। तस्वीर है। नाम नहीं लेना उस्मान, बिल्कुल बोलना नहीं है। मुझे कौन सा पता है? तो मुझे भी पता नहीं मैंने चल तो रहा मुंह बनाया वो वाला। है। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रही वैसे। शक पड़ रहा है जैसे हमारी आइकॉनिक आए। स्टार्स में से। अच्छा, वो बैठे हुए हैं, इनके नाम का एक हिस्सा आता है। रानी बेगम है ना? तो नहीं 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 है नहीं, ना? उनसे जूनियर है। अच्छा, बोलना नहीं है ना उस्मान, पहले उनके साथ जरा, फिर टर्न बाय अच्छा, टर्न। तो फिर कौन हो सकता आप है? नाम यानी आप क्वेश्चंस करें। अच्छा, मैं मुमताज। नहीं नहीं ना, आप नहीं, आपने क्वेश्चंस मुझसे करने इनके बारे में, ताकि मैं आपको हिंट्स अच्छा, दे सकूं। बहुत अच्छी फिल्में की होंगी। बहुत सुपर हिट उर्दू फिल्में, प्लेज के लिए भी फिर काम किया। इनका एक अपना खास स्टाइल, अच्छा, इनका जो स्टाइल है ना परफॉर्मेंस के शमी अलावा। मारा? नहीं ना 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 ना, शुरुआत एक एड से की थी। बाबरा जी। बिल्कुल ठीक, बाबरा शरीफ। माय फेवरेट एक्ट्रेस। बहुत प्यारी एक्ट्रेस है। वैसे क्या बाबरा कहेंगे? जी के बारे में एक बात कहना अच्छा, चाहूंगा। बाबरा जी का बिल्कुल नहीं बचपना लग रहा। नहीं है वही। हाँ, नहीं नहीं, है तो अब वही। समझ आ रही है, अब समझ आ रही है, मगर उस वक्त नहीं समझ आ रहा था। बालों की वजह से। अच्छा, बाबरा जी के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा हाँ, कि बहुत प्यारी एक्ट्रेस। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं तारीफ के। बस सुभान अल्लाह। हम सबकी फेवरेट है, हम सबकी प्यारी हैं, बहुत प्यारा काम बहुत किया। कमाल। और इनको देख के हम लोग आए थे। बिल्कुल। इनको देख के, इनका काम सीख के बड़ा कुछ सीखा। इनसे सीखा, न्यूमन जी से सीखा, सबसे अच्छा काम सीखा। और फिर
यूटिलाइज किया। एंड अ बबली पर्सनालिटी माशाल्लाह से। आज भी जब कम स्क्रीन पे आती हैं, लेकिन हम जब कोई इवेंट पे झलक देखें तो दिल खुश हो मजा जाता आता है, मजा मेरी फुल कभी एंजॉय मुलाकात करते नहीं हैं। हुई, लेकिन मैं इनका मेरी तो हुई बहुत है। बड़ा मद्दाम, बहुत बड़ा हर मद्दाम। कोई इनका fan है। सभी इनके दीवाने हैं बाबा, कौन नहीं है। अच्छा जी, नॉट बैड, आपने भी जवाब दिया। अब उस्मान की बारी है, अभी देखते हैं। म्यूजिक बदलिएगा, उस्मान के लिए पिक्चर दिखाइएगा अब जी। ओहो, देखा ऐसे होता दिल की धड़कनें, टक 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 टक। मेरे साथ जो हुआ जी पूछें। सिंगर, सिंगर भी, लेकिन एक्टर, एक्टर मेन। सिंगिंग कर लेते हैं बहुत अच्छी, लेकिन जैसे कोई यानी बहुत मेन स्ट्रीम पुख्तगी नहीं है उस तरह। नहीं है, बहुत है पुख्तगी सीखा हुआ है। पुख्तगी इन सेंस के उस तरह नहीं, उनकी अपने पहचान जो है वो उनकी पहचान पहचान acting नहीं है। है। फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ, जी। फ्रीक्वेंसी वो नहीं। जी हाँ, एक्टिंग है बेसिक। हाँ। जी। जिंदा हो जावेद है। भला ये कैसा तो हाल है। है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हाँ, वो वो मार colored देना, photo उन्होंने है। फोन मेरा कर जरा देना। उधर जा रहे हैं ना, ध्यान कहीं और। ईस्टमैन कलर फोटो है, हमारे पाकिस्तान इतना भी पुराना। हमारे पाकिस्तान के 4-5 बड़े स्टार्स में इनका शुमार होता है, यंग लोगों में। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है फ्रॉम डे वन वैसी की वैसी है। मतलब ही हैज नॉट गेन्ड वेट, ही इज वेरी इस्लामाबाद से- हैंडसम एंड चार्मिंग। Sorry. नाम नहीं लेना ना फिर। हाँ, नहीं वो जगह पीटीवी पूछते हैं। इस्लामाबाद सेंटर के लिए भी काम किया शुरू में, स्टार्ट उधर से वो किया। शुरू में मैं नहीं था ना, असद भाई मेरी हेल्प करें ना। आप पैदा हो चुके हुए थे तब तक, नहीं यकीन करें, नहीं था मैं। आपको बता रही हूँ, अच्छा, हाँ यकीनन, हाँ, समझे मैं तो समझ गया हूँ। समझे समझ गए आप ये? समझ आ गई? जी जी। और ये वो हैं, कौन? बताएं जो आपने देखा है। हाँ, इतने हम कच्चे हैं बेटा, इतने कच्चे तो नहीं है ना कि हम नाम दे के बताएं। हमारा सबका फेवरेट आर्टिस्ट है, हिंट दे मदिया आप भी। बहुत और प्यारा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम है। बहुत लोग ही जो स्वीट चीज इंसान, बोलते हैं वो गुड मंजूर हो मैन, जाती गुड है। बॉय। वेरी गुड बॉय, बड़ा अच्छा लॉट आया है हमारे हाँ। पास आर्टिस्टों का। और यार सबसे खूबसूरत यही है हाँ, अभी सबसे प्यारा भी ये है, बड़ा इस प्यारा एज लगता ग्रुप है। में ना। हाँ, इस सबसे एज ग्रुप में खूबसूरत बड़ा है। प्यारा है। हाँ, और पड़ोसी मुल्क में भी एक फिल्म की। फिल्म की है। हाँ हाँ, हम सबका फेवरेट। फाइट। नहीं, नहीं फे क्या हमारे नहीं, साथ फे हुआ था? मैंने कहा फे नहीं। मेरे साथ फे हुआ था? नहीं हुआ था, खुद बताएं। बिल्कुल, एक से ज्यादा कोई फिल्में फे की पे हैं। नहीं, कोई फे पे चे नहीं, नहीं हमसे नहीं पूछना, हमसे हेल्प मांग यार रहे मैं हो। नहीं पूछ रहा। हम फ्रॉड नहीं है। तेज करें स्पीड, दिल की धड़कन डन की डन जब- नहीं, खबरदार। हाँ, इमरान अब्बास लग रहा है ये मुझे। बताया गया है। नहीं No! बताया, नहीं बताया। वो इमरान अब्बास। झूठा। यस, नहीं मेरे बताया। सामने बताया। असद नहीं इसको समझ आ रही। नहीं आ रही और नु समझ। आ गई ये समझ। नहीं आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। इमरान अब्बास ये मैंने नहीं बताया। नहीं आजकल- बताया। अब मैं ना डाइटिंग करी, मेरा दिमाग नहीं काम करता आजकल। मैं गरम कावा ही सुबह उठते साथ पीती हूँ। प्लीज, क्या हुआ क्या है? सीरियसली मुझे नहीं पता चला। ये हुआ ये इसको है इसके कि बाल देख के समझ, सीधे सीधे बाल देख के समझ में आई। मैं मदिया जी से पूछूंगी, बताएं। हुआ ये है कि नहीं पता चल रहा था तो इन्होंने बताया। बताया? नहीं, पूछ ले। अच्छा असद भाई बताया आपने? इसके बाल ऐसे ना, अभी भी आगे से ऐसे सीधे सीधे। मैंने भी बालों से पहचाना था। तो अच्छा जी, ख़वातीनो हज़रात। नहीं ये तो मजा नहीं ना आया फिर। अच्छा जी, अभी बताएं ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाँ, ठीक है। क्या लगा पिया आपको? आपने? क्या नहीं, हुआ है? अभी नहीं पिया, अभी मैं देख रही हूँ। ये पी क्या? लेना फिर नहीं ताकि नहीं, बैलेंस आप हो उनसे जाए। कहे आपने जूस लगवाया है। अच्छा जी, मुझे पैनल से कहा जा रहा है कि ये सोचा जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। अब अरीज के लिए इसको भी तो खिलवा ले बेचारी बच्ची को। अच्छा जी, अब दिखाइएगा, म्यूजिक चेंज करें। अरीज के लिए इको स्टार की एलईडी स्क्रीन पे दिखाएंगे तस्वीर। अब जी, अरीज अब किसी ने नहीं बोलना, नहीं, जरा पहले इनकी बारी। अ, बहुत इजी है भाई ये। मायरा खान। बिल्कुल ठीक, एक्सेलेंट। वाह जी वाह। एक्सेलेंट भाई। सियाने बंदे रह गए। मैं कैसी सियाने बंदे रह गए। न्यू कमर ने जवाब दिया, कितना अच्छा। बच्ची कम बोलती है लेकिन बोलती है यार, तो सही। very nice, very अच्छा जी, अच्छा, बड़ा अच्छा ख़वातीनो हज़रात, मायरा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? पहले आप बताओ अरीज। ये तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, बहुत पसंद है मुझे इनकी एक्टिंग, और बहुत स्वीट है। And she's very down to earth and humble. That's the best part. And positive vibes जो हैं, माशाल्लाह, that's why she's the superstar. अच्छा जी, ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा है। प्लीज़ आप गुस्से से मुझे ना देखें, मैं फैसला नहीं करती हूँ। वो सीढ़ियाँ ऊपर हैं, 8वीं सीढ़ी बाद कमरा एक आता है, वो फैसला देंगे। इससे बेहतर है कि जो हम फैसले की तरफ बढ़े। एक गाना सुन लेते हैं असद की हाँ आवाज़ जी, में। बिल्कुल सही बिल्कुल। है। बेस्ट हो गया। असद बहुत भाई सारी आगे तालियों मैदान में। ओह, ये yes, बात। ये बात।
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन हज़रात, वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। एंड अमेजिंग सा जी ये खाना बना है। ये स्टार्टर होगा हुमा? बिल्कुल। व्हाट इज दिस? एपेटाइजर है, चिकन स्ट्रिप्स हैं, फिंगर चिकन कह लें। चिकन ब्रेस्ट मैंने ली थी और उसको स्ट्रिप्स में काट लेना है आपने। ठीक है। उसके बाद उस पर मैरिनेशन कीजिए, लेमन जूस, मस्टर्ड, सॉल्ट एंड पेपर और कोई भी अपनी पसंद का हर्ब ले लें। ठीक है। उसके साथ मैरिनेट करके रख देना है। उसके बाद उसको अंडा और मैदे का बैटर बना लें, उसमें कोट करें और साथ में ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करके उसको फ्राई कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये अपने गेस्ट को सर्व किया है जी। मदिया कैसा लगा? बहुत मजे का, बहुत मजा आया रियली। हुमा बनाए और मजा ना आए, ये कहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा, एंड असद आपको कैसा बहुत लगा अच्छा। चिकन? एक्सीलेंट है ना? मैं तो शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा था और ये अभी बना हुआ है अभी जो फ्रेश फिश बना अभी रियली वेरी वेरी क्रिस्पी नाइस। और जो तिल है ना ऊपर वो क्लास है। बिल्कुल। उस्मान, बहुत व्हाट अबाउट मजे यू? असद भाई, पहले आपका शुगर लेवल ड्रॉप हो रहा था तो आपने वो पी थी, अब आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा था तो आपने ये खाया। भाई शुगर लगा लेवल से ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप होता है। नहीं, लेकिन ख़वातीन हज़रात ये बड़ा फ्रेश और क्रिस्पी है, बहुत अमेजिंग। अच्छा जी, चिकन के मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल। चिकन भी मैंने मैरिनेट जो किया था उसमें मस्टर्ड था, गार्लिक था, लेमन जूस, पेपरिका ऐड कर लें। ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर है और उसको स्किन वाली चिकन मैंने ली थी और उसको सिर्फ सेंटर से जो है थोड़ा सा डिबोन किया था, ज़्यादा नहीं। विंग वगैरह सब कुछ साथ ही रखा है। मैंने सेंटर से हाफ कट करवा के उसको मैरिनेट कर लिया था और उसके बाद उसको ग्रिल पैन में डाल दिए। और ग्रिल पैन अगर आपके पास ढक्कन वाला है, लिड है उसके ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो आप सिर्फ ग्रिल के निशान उसके ऊपर डाल लीजिए। उसके बाद या तो ओवन में उसको रख लें, अदरवाइज उसी ग्रिल पैन के ऊपर कोई कवर कर दें, कोई ढक्कन दे दें और उसके बाद उसको उसकी स्टीम में पकने दें ताकि उसका जो जूस है उसी के अंदर वो कुक हो जाए। और अगर अवन ना भी हो तो इसमें बहुत अच्छा कुक हो जाएगा। बिल्कुल। जरा इसका शॉट अगर हम दिखा रहे हैं कि नहीं, मुझे प्लाज्मा में नजर नहीं आ रहा, ये दिखा रहे हैं शॉट। ये जरा एक सेकंड खोलिएगा इसको, ये देखें ख़वातीन हज़रात, हाँ ये कितना फ्रेश एंड क्रिस्पी लग रहा है। एक्सीलेंट। ये थोड़ा ऊपर भी करके हुमा दिखा दो, वेरी गुड। अच्छा जी, और सॉर्टेड वेजिटेबल्स ये बताइएगा जरा। ये देख बिल्कुल। लें। वेजिटेबल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है सीजन में, गाजर है वो ले लें, उसके अलावा जुचीनी माड़ू है वो ले लें, मेरे पास ब्रोकली थी वो, साथ में मैंने ये सब वेजिटेबल्स ठीक है। बॉयल कर लिए। अब इसके बाद मैं इसको थोड़े से गार्लिक के साथ जो है सॉल्ट एंड पेपर डाल के, नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक उसको जो है ग्रिल कर लूंगी, सौते कर लूंगी। और उसके बाद और इसको पकाना नहीं है ख़वातीन हज़रात, सिर्फ गलाना ब्लांच करना है। हाँ, सिर्फ ब्लांच करना है, लाइट सा बॉयल करना है और उबलते हुए पानी के अंदर आपने इसको डालना है। हाँ। और हार्डली 1 से 1.5 मिनट जो हार्ड वेजिटेबल्स हैं उनके लिए, और उसके बाद आपने उसको निकाल लेना है। बिल्कुल सही, एक्सीलेंट जी। आप ये बनाइएगा, इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। और ख़वातीन हज़रात, आपके लेटर्स जो हमें मौसूल हुए, माहम कौसर और तूबा हैं जी गांव खानसर से, और प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। प्यारी सुंदस जमील आपी, मेरा ताल्लुक एक गांव खानसर से है और हमारी तरफ नशरियात अब अच्छी क्वालिटी के साथ मौसूल हो रही है। प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं और ये PSL के वक्त में इन्होंने लिखा, मतलब अभी हाल ही में लिखा है, तो PSL की तारीफ़ कर रही हैं, मैचेस की। बहुत बड़ा खेल है जी और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोमल हैं बहावल नगर से, प्रोग्राम की तारीफ़ कर रही हैं और ख़ास तौर पे कह रही हैं कि जी मेरे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और PTV के प्लेस के हवाले से बात करी हैं, तारीफ़ करी हैं, थैंक यू सो मच जी। उसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हमजा शेख हैं साहिवाल से और प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे PTV स्पोर्ट्स और PTV न्यूज़ HD पे गया है, तो जो क्वालिटी है स्क्रीन की उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। और PTV स्पोर्ट्स, PTV के जितने भी चैनल्स हैं हमारे अपने हैं, थैंक यू सो मच, आपकी तारीफ़ सर आंखों पे। उसके अलावा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद हसन है कसूर से, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कुछ आपने फरमाइश भी की है, थैंक यू सो मच। आपकी फरमाइश सर आंखों पे, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में इन्होंने कहा चाइल्ड स्पेशलिस्ट को सैटरडे के रोज़ को बुलाएं, बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह बुलाएंगे। अच्छा देखें, ये असद मदिया आप ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो अपनाइयत है ना लेटर्स लिखने की, ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ है। हाँ, ये ताल्लुक बड़ा मुनफरिद और ये अनोखा बड़ा है, खूबसूरत ताल्लुक है। क्योंकि आप भी जब जब हाँ, आपने भी स्टार्ट कार्ड्स किया, मिलते थे हमें, कार्ड्स लेटर्स मिलते थे, ना मजा आता था ना। अब व्हाट्सएप है, दे दे मैसेज, बस नायत ही खत्म, टाइम शॉर्ट हो गया शायद। अच्छा जो व्हाट्सएप करते हैं लोग, उसमें वो मजा नहीं है नहीं, जो कार्ड जो इसमें है मजा। उसी तरह से कि आप ई-बुक को उस पे आप टैब पे या कंप्यूटर पे पढ़ते हैं, जो कागज वाली किताब को पढ़ने का मजा वो किसी और चीज में नहीं। अब आप ये देखें जरा, म्यूजिक थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हम रखेंगे ताकि आवाज में ताकि पहुंच सके। ये अब आप देखें, ये जो एक एक लफ्ज है ये हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट भी किया, ये कितनी अपनाइयत के साथ और कितने ताल्लुक के साथ आपने, कितने मान के साथ, मैं लफ्ज दोबारा रिपीट करूं, कितने मान के साथ आपने लिखा है। और ये वो ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए है, ये प्योर मोहब्बत है। प्योर मोहब्बत। देखिए इसमें एक और बेलौस। खूबसूरत बात यह है कि ये
एडिट नहीं हुआ हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई जो edit लिख नहीं दिया है, गया लिख दिया वही गया। पहुंचा है आप तक। बिल्कुल ये देखिएगा ख़वातीनो हज़रात, और मुझे ये याद है कि जब मैं एंटरटेनमेंट डेस्क करती थी 2008 में, बोरियां भर भर के लेटर्स आते थे। बिल्कुल आते थे। अच्छा मुझे लगता था कहाँ लेटर्स आते होंगे, जब मैंने अपनी आंखों से लिटरली इतने बड़े कार्ड्स आया करते थे, लोग बाकायदा नाम लिखते थे, बच्चियां जो हैं वो सिलाई कढ़ाई करके पेंट करके पोर्ट्रेट्स में, ये वो ताल्लुक है। थैंक यू सो मच, आपका प्यार जो इज्जत आप देते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। इफ़ यूर अ पेंटर, इफ़ यूर अ राइटर, कोई टैलेंट है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पोर्ट्रेट्स बनाते हैं हम, आपके अपने प्रोग्राम में वो शामिल करेंगे। अच्छा जी असद, आपसे फिर मदिया जी से भी, फिर उस्मान से, आपसे भी, हर इंसान की ज़िंदगी का एक स्ट्रगल प्रोसेस होता है, हर चीज़ प्लेट में नहीं मिलती है। ऑब्वियसली एक मकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है। बहुत दफ़ा ज़िंदगी में मायूसियों का सामना भी करना पड़ता होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है ज़िंदगी का। डिप्रेशन भी होता है, मायूसी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभार आप हिम्मत भी हार बैठते हैं। आपको इस मकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्या कोई कभी ज़िंदगी में मायूसी का सामना करना पड़ा हो? जो आज हम असद मलिक को देखते हैं, माशाल्लाह अकम्पलिश्ड, शोहरत है, यू गॉट फेम, पीपल लव यू, ये मंजिल आसान रही? देखें, इसमें बहुत सी आरा हो सकती हैं, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो कभी भी मुझ आसानी से आपको ऐसे कुछ नहीं मिलता, सिवाय चंद एक्सेप्शंस के जिनको बहुत आसानी से बहुत कुछ और बहुत जल्दी मिल जाता है। तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, जो दश्त मेरा पहला प्रोजेक्ट था, इट स्टिल इज़ अ माइलस्टोन। बिल्कुल, इट्स लाइक अ माइलस्टोन इन द ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन उसके बाद उसको ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए उसको सस्टेन करना। वो जो इमेज बन गया था कि ये बंदा काम कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है, उसको सस्टेन करना बड़ा मेरे लिए मुश्किल साबित हुआ। उसमें कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहे, कुछ मेरी अपनी तबीयत का भी उसमें कसूर रहा कि मैंने कुछ चीज़ों को सीरियस नहीं लिया, तो वो फिर ठीक भी नहीं हुई। ये सीधी सी बात है। तो जितनी आप कोशिश करेंगे उसमें उतना ही आपको रिजल्ट अच्छा कर लेंगे। बाकी तो फिर जैसे उस्मान ने कहा था कि अल्लाह की ज़ात है, उस पर कर्म करने वाली, कर्म हो जाए तो फिर थोड़ा भी आप करेंगे। लेकिन मेरे फादर अल्लाह ने गरीब फरमाया कि मतलब वो कहते थे कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वाह, बेशक। सो मैं उसके ऊपर जब आया तो मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। यू नो, अंग्रेजी की एक कहावत है, इट नेवर गेट्स ईजियर, यू गेट बेटर। वाह, वाह, सी, तो आप कर करके आप सीखते हैं, आप बेहतर होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू की थी बहुत साल पहले, तो मैं 20, 22, 25 केजी उठाने में भी बहुत दिक्कत महसूस करता था। आज आई हैव डन 145 केजी बेंच प्रेस में, तो ये वो आप आसान नहीं हुआ। आसान किसी नहीं के हुआ, लिए। बिल्कुल। अगर आसान हो तो हर एक के लिए हो जाए। मुस्तकिल आई गॉट मिजाजी, बेटर कि मैं वहां तक पहुंच सका। मुस्तकिल मिजाजी, आप परसिस्टेंट होना, बिल्कुल, वक्त उसके के साथ बगैर साथ तो कुछ भी नहीं है। वक्त के साथ साथ सीखा अपने टेम्पर पे भी कंट्रोल करना, एंड देन एक चीज पे डट जाना तो करना ही करना है। मूड स्विंग्स आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा रहे हैं हमेशा जी से? बिल्कुल रहे हैं। बेसिकली मैं बाइपोलर था। ठीक है, था, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा और मोस्टली अच्छा है, ठीक है। लेकिन जरा एक लाइन से क्रॉस हुई कोई चीज बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल अपसाइड डाउन। हाउ डिड यू फाइंड आउट? सॉरी मैं इसलिए कि ताकि लोगों की अवेयरनेस के लिए कि आप बाइपोलर हैं, लॉट ऑफ पीपल डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर उनको कोई, जो किसी को भी हो सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंसान की बिहेवियर का हिस्सा, वो तभी एक्सेप्ट करता है जब वो उसको छोड़ चुका होता है। सही, बहुत से बाइपोलर लोग जो हैं उनको पता है कि वो बाइपोलर हैं, पता भी है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस बात को जब तक उसको छोड़कर एक मिडिल वाले एक रास्ते पे नहीं आ जाते। और बाइपोलर का मतलब कि जो लोग जिनको या बहुत अच्छा या फिर बहुत बुरा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं। एक्सट्रीम है उनकी, एक्सट्रीम है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला गेम। ठीक। तो आप बता रहे थे कि जब आप फिर बाइपोलर थे तब? जी, तब ये कि बहुत, क्योंकि मेरी आदत जो है, बिहेवियर जो मेरा एटीट्यूड है, वो इसी तरह का कि मैं हमेशा हर एक से तमीज से, इज्जत से, बिल्कुल, प्यार से और दूसरे को बाकायदा अपनी जगह, उसकी जगह अपने आप को रख के बात करता हूँ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो कभी प्रॉब्लम इतना हुआ नहीं, बट कभी ऐसा हुआ भी कि थोड़ी सी बात के ऊपर कि किसी ने मुझे ऐसे करके कोई दूसरा वाला जेस्चर दिया या एक्सप्रेशन दिया, तो उससे आगे 10 टाइम्स मेरा होता था, जो कि गलत बात थी। तो उसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा एक बार, और उसी ने मुझे, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरी ज़िंदगी का
जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि यार ये ठीक नहीं है। अब एक ऐसा रास्ता जो दरमियानी रास्ता है, और वही दरमियानी रास्ता ही ठीक रहता, क्योंकि अल्लाह भी कह रहा है ना कि दरमियानी रास्ते वक्त बिल्कुल बैन ऐसे। वाले के सबीला, बिल्कुल। दरमियान में रास्ते पर आओ, ना इधर ना उधर, ताकि आपके पास ऑप्शंस हो मूव करने के लिए। आप इधर जाएंगे तो पीछे दीवार है, आप उधर कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर ये दीवार है, आप इधर कहाँ जाएंगे। सो आप दरमियान में रहें ताकि आपका मार्जिन हो मूवमेंट का, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। So how did that help you? The change, the positive change. द बुक ऑफ अल्लाह, आई मीन कुरान की स्टडी से मुझे ये सब समझ में आया। Alhamdulillah. And you're doing PhD now, completing it It's Mash- almost done. in Islamic studies. Islamic Alhamdulillah. research program. Islamic research program. Alhamdulillah. I think that's a milestone, माशाल्लाह से। Hopefully. और देखें, you're an example for all the people out there कि जिनको बहुत शदीद, मैं चलें बाइपोलर ना भी लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हम क्यों टैग किसी को करें, लेकिन अगर जिनके बहुत एक्सट्रीम टेम्पर के इश्यूज होते हैं, वो कंट्रोलेबल होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले आप ये एक्सेप्ट करेंगे आप में कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है जिसको रिजॉल्व करना है। कहते अगर हैं आप the खुद first step to rectify a problem is to identify it. वाह वाह वाह, कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम है, फिर आप उसको करेंगे ना, आप आइडेंटिफाई करना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल ऐसा फायदा क्या होगा। नहीं, बट दैट हैट्स ऑफ टू यू माशाल्लाह, जिस तरीके से अब जिंदगी हैज चेंज्ड फॉर यू। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज ऑल ग्रेट। अल्लाह, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मदिया जी की तरफ बढ़ते हुए, मदिया जी ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं रहा। फिल्म्स में अपना एक नाम बनाना, मकाम बनाना एक दौड़ अनफॉर्चुनेटली होती है। अच्छा, ना चाहते हुए भी अगर आप कहें ना कि मैं इस दौड़ का हिस्सा नहीं हूँ, फिर भी होता है इंसान, तो आप काम कर रहे हैं, बस दौड़ का हिस्सा हैं। बिल्कुल, मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट हुआ। ठीक है। मेरी पहली फिल्म हिट हो गई, पहले ड्रामे हिट हो गए, पहले ही कामयाबियां मिल गई। स्टार्ट टीवी से लेकर हुआ। स्टार्ट टीवी से था, सूरज के साथ साथ से, फिर बहुत सारे ड्रामे की, उसके बाद फिल्में की और बहुत सारा काम किया, फिर थिएटर भी किया, बहुत सारी समझ आई काम की। काम मैं ये समझती हूँ कि काम जो है ना, उससे आपकी अपनी ही जंग है कि अच्छा काम करें, प्यारा काम करें। हमारा इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं, मेरा तो कोई पहले से कोई लोग नहीं थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सही। कुछ पता नहीं था, और शायद इसलिए अच्छा हुआ। मैं ये भी समझती हूँ। फिर जाहिर सी बात है, आपका मुकाबला भी होता है, आपको बड़ी जगह पे पेशेंस वाली बात है, पेशेंस रखने पड़ते हैं, समझ रखनी पड़ती है, बड़ा दानिशमंदाना आपको फैसला लेना पड़ता है ऑन द स्टेप। अच्छा, आपके बारे में बुरा कह दिया किसी ने, तो आपने उस वक्त फील नहीं होने देना किसी को कि आपको बुरा कहा। मिजाज में तब्दीली आई वक्त के साथ साथ कि बहुत नहीं? ज्यादा आती है, सुंबल बहुत आती है वक्त के साथ साथ, बहुत आप में सब्र आ जाता है, आप में बड़ी चीजें और आ जाती हैं रियली। क्या आपको ये लगता है, मैं इसलिए ताकि एक एक्सपीरियंस है माशाल्लाह Yes, से, बिल्कुल। कि जरूरी नहीं होता कि जिंदगी में हर चीज आपको बुरी लगे तो उसको आपने अल्फाज के बुरा जरिए तो कुछ भी नहीं लगा, सब्र भी कर लेना Competition चाहिए। लगा हर एक के साथ, बुरा कुछ भी नहीं लगा, जेन्युइन बात है, कुछ बुरा नहीं लगा किसी का भी कुछ भी। वो इसलाह होती है इंसान की खुद भी करने के लिए। डिफिकल्ट इसलिए होता है कि आपके बहुत सारे लेग पुलिंग के लोग होते हैं साथ, आपको पता है, जैसा मैंने काम किया तो बहुत लोग थे उस वक्त लेग पुलिंग करने वाले, और फिर मेरा कोई इंडस्ट्री में था नहीं, जिसके इंडस्ट्री में लोग थे वो फिर अलग ही शशका होता था। कभी इमोशनल होना, कभी रोना, कभी भी काम के दरमियान है, काम के लिए है सब कुछ। इमोशनल भी होना, रोना भी दिल से, काम भी दिल से करना, वावा भी समेटनी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब कुछ प्रोसेस से निकल जाते हैं, मगर एंड में जब आप आते हैं तो आपका वो सारा डेकोरम जो होता है उसको मेंटेन करने में सारी लाइफ चली जाती है। वाह। आप जो हैं, आपकी जो स्टाइल है, आपका जो उठना बैठना है, रख रखाव है, वो सारा आपका एंड तक आप में होना चाहिए। उसकी स्ट्रगल में आप लगे रहते हैं, आज भी लगे हुए हैं। काफी लोग हैं जो मेंटेन कर रहे हैं, काफी लोग हैं जो अभी तक नहीं कर पा रहे, और वो फिर होता है, प्रॉब्लम होता है उनको। और आप उस स्कूल ऑफ थॉट से हैं कि जिंदगी हूँ। की आखिरी सांस तक सीखने का सीखना है। मजा मेरी माँ ने मुझे यही कहा था कि बेटा पूरी जिंदगी तुमने सीखना है और झुके हुए रहना है, बस यही तुम्हारी कामयाबी है। बिल्कुल, यही आपकी यही कामयाबी चीज़ का है राज कि मेरा एक स्ट्रेट पाथ है, मुझे सीधा जाना है, मुझे कहीं जिगजैग नहीं होना, बस ये है मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब अच्छा काम करते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और नए आने वालों के लिए तो बहुत दुआ गो मैं कि अल्लाह ताला सब अच्छा टैलेंट आए। हम भी नए आए थे तो हमें बड़ी पजीराई मिली, प्यार मिला, इज्जत मिली, बहुत हार्ड। लेकिन मदिया जी उस पजीराई को, डेकोरम को मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल काम सबसे है। मुश्किल है। मैं अब इस टाइम पे कह रही हूँ कि मुश्किल है डेकोर करना, अपने आप को संभाल के रखना, इस डेकोरम को संभालना, इस शोहरत को संभालना, फिर उसके साथ आपने मूव करना है पूरी सोसाइटी में। और आप स्टार भी हैं, आप इंसान भी हैं, आपका मुकाम भी है, आपकी रिस्पेक्ट भी है, और हर चीज को कैरी लेके आपने खबरदार चलना ये है। देखें, ये तमाम चीजें ये चीजें, हाँ। और जिंदगी आप किसी भी शोबे से किसी ताल्लुक भी, रखते हो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको इजीली हर चीज मिल जाए, प्लेट में सजी सजाई, आपको सबको मेहनत करनी पड़ती है। और खवातीनोज़ात जिंदगी में किसी मंजिल तक पहुंचने का अपना मजा तब होता है कि उसके लिए स्ट्रगल की हो, स्ट्रगल हो, उसका गोल हो, आपने अचीव करना हो, आपने खुद बना लिया हो कि यार वहां मैंने पहुंचना है।
अब जैसे भी पहुंचना है वो मेरी मतलब मेरे पे डिपेंड बिल्कुल ऐसा ही तो मुझे मेहनत करनी है, मुझे वहां तक पहुंचना है, उस मंजिल तक तो मैंने पहुंचना है। माशाल्लाह मैम, वी आर ऑल प्राउड ऑफ Thank यू। you. उस्मान, नाउ आपकी हम बात करें तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं उस बात की तरफ ज़रूर जानना चाहूँगी। स्ट्रगल प्रोसेस तो रहा, आपने वालिद साहब का जिक्र किया, तो वालिद साहब की बहुत सी उम्मीदें हमेशा से रही होंगी, तो आपको लगता है यू बिन लकी? क्योंकि न्यू लॉट में बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत चैनल ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है बल्कि कंपटीशन ज़्यादा है। प्लेटफॉर्म तो मिल जाएगा लेकिन अपना आप मनवाना, तो व्हाट हैज़ बिन द वन थिंग स्पेशल अबाउट यू कि आप यहाँ तक सफ़र तक पहुँच सकें? मैं काफ़ी देर से बातें कर रहा था, मेरी हार्ट बीट तेज़ नहीं थी। अभी आपने मेरे अब्बा का नाम लिया है तो मेरा दिल बाहर निकल के आ रहा है। जिस तरह हम जब तक क्रेडिट्स नहीं देंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारी तामीर में हिस्सा लिया, तो याद रखिए कोई हमें भी क्रेडिट नहीं देगा। सबसे पहली और सबसे आखिरी तारीफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। मेरे बाप ने, आई वॉज इन मैट्रिक एट दैट टाइम, तो जब मैंने स्टडी कर लिया तो FSC के लिए एडमिशन होना था गवर्नमेंट कॉलेज में। आई वेंट देयर, कंपटीशन हुआ, 40 के करीब लोग थे वहाँ पर। मैंने उससे पहले कभी बिना लिखे तकरीर नहीं की थी, वो पहले लिख के दी जाती थी मुझे, मैं याद करता था और मैं फिर उसको करता था। जिंदगी में पहली बार मुझे वहाँ पे फिलबदी बोलना पड़ा। ओके 3 टॉपिक्स थे, उन्होंने कहा जी आपने 3 मिनट बोलना है, कोई एक चूज कर लें। मेरे अब्बा वहाँ से कुछ दूर बैठे हुए थे, मेरी आवाज़ सिर्फ जा सकती थी उन्हें। मेरे अब्बा के साथ एक पाकिस्तान लेवल का डिबेटर बैठा हुआ था, ठीक है। मैं वहाँ तकरीर कर रहा था, मेरे अब्बा वहाँ मेरे साथ सिंक थे। एक आयत थी जो मेरे अब्बा के दिमाग में आई और उन्होंने कहा वहां बैठ के ना एक्सप्रेशन बिल्कुल सही कि यार ये वाली लगा देना यहाँ, ये बात तो ये अच्छा, बिल्कुल एट द निक, जैसे ही उधर से हुआ That was इधर मैं वो connected. कर रहा था। वाह तो वो जो बंदा था ना, उसने कहा ये बच्चा जीत गया जी। अभी कंपटीशन वो मैं खत्म हुआ, मैं आया, मैंने हक किया, तो उसको पता नहीं था ये इनका बेटा है। वाह, जब मैंने विन किया तो उसने कहा जिस बाप का बेटा ऐसा सिंक हो वो नहीं हार सकता। टेलीपैथिक हो गया। टेलीपैथिक, देखें ये देखें। तो मेरे अब्बा ने मुझे, मेरी अम्मा ने, मेरे बाप ने मुझे इस कदर सिखाया है कि मैं उनका देना शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। नहीं दे सकते। कल मेरा बाप प्रीमियर पे था मेरी फिल्म के, वो बाप जिसने जिंदगी में कभी फिल्म नहीं देखी, जिसके अब्बा ने उससे कहा था कि नवाज, मतलब समझते हैं बिल्कुल मुझे आ गई तो समझ, उन्होंने एक कहा फिल्म देखी ना अगर तो डायरी में लिखना। बिल्कुल ठीक। तो अब्बा कहते हैं मैंने एक दफा फिल्म देखी FSC में, तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए कि यार मैं, मेरा बाप कहेगा तुम्हें फिल्में देखने के लिए भेजा है। अच्छा, हाथ कांप रहे हैं, बिलीव करें। तो मैं, स्टोरी टेलर हैं बहुत अच्छे, तो मैंने कहा अब्बा आपके बेटे की भी फिल्म आ रही है। कहते तेरी फिल्म नहीं आ रही पुत्र, तेरा मकसद आ रहा है, छू ले आसमान, तू कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं इसलिए तेरे साथ हूं कि तू लोगों को एक मैसेज देने जा रहा है कि आओ तरक्की करो, आगे बढ़ो। अल्लाह भी कह रहा है ना आओ मेरी तरफ, छू बिल्कुल लो ऐसा, आसमान। बिल्कुल ऐसा ही। तो एक जो मेरे अंदर जो चीज थी, सबसे पहली और आखिरी इंग्रेडिएंट जो मेरे अंदर है वो है यकीन। बिल्कुल ऐसा वो ही। मैंने अपने बाप से लिया है, अपनी माँ से सब्र और शुक्र लिया है, और मैंने ये दोनों चीजें ली तो मुझे पता चला कि पहले जो था वो सिर्फ तेरी तलाश थी, लेकिन जो तुझसे मिलके हुआ है ये इश्क है, तशकीक है न जंग है माबैन अक्ल दिल, बस ये यकीन है कि खुदा है, वाह। ये इश्क है। वाह, तो मान लें आप, अल्लाह ने आपको दी है सलाहियत, उसके मोतरिफ रहें। जब आपकी तारीफ हो तो अंदर उसको कहें बिल्कुल कि तेरी तारीफ है, हमारी नहीं। बेशक मैं कहती हूँ, और ख़वातीनो ज़ात, जिस, मैं इसलिए खामोश रही, जिस अपनाइयत के साथ, जिस मान के साथ अपने वालिदैन का एक बच्चा जिक्र करे और इतनी ताल्लुक़ के साथ और इतनी वाबस्तगी के साथ, तो फिर उस औलाद के लिए अल्लाह ताला रास्ते ऐसे आसान करता है कि आपके सामने। और ये एग्जाम्पल हैं कि उस जितने बच्चे हैं, खुदारा अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने की तकमील कीजिए, वो मेहनत और वो चेहरे पे मुस्कुराहट। यकीन जाने माँ बाप राज़ी तो रब राज़ी, और माँ बाप की दुआएं समेटें, और बड़ी बदकिस्मत वो औलाद होती है। थोड़ा जज्बाती हो जाएगा लेकिन मैं यहाँ पे इसको ज़रूर पॉइंट आउट करना हमारी नौजवान नस्ल में बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बदकिस्मत है वो औलाद जो माँ बाप को वक्त ना दे। एक ख़ास उम्र में आके माँ बाप को सिर्फ आपके थोड़े से वक्त की ज़रूरत होती है। अगर आप वो वक्त दे देंगे तो वो इंसाफ भी नहीं आप कर सकते, सारी उम्र भी लगे रहें।
आप इंसाफ नहीं कर सकते, लेकिन आपके माँ बाप के चेहरे पे वो मुस्कुराहट ही यकीन जाने आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगी। मेरी बहुत सी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपके और रास्ते हमवार करेगा इंशाल्लाह। उम्र के इस हिस्से में ये बात कर रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि ये जवानी, ये हुस्न, ये अता, ये जो उरूज है, ये दायमी नहीं है। मैंने इसको अभी से अपने ऊपर बता दिया अपने आप को कि भाई तुमने वापस गुरूब होना है। बिल्कुल। तो जिसके हो बस उसके साथ कनेक्टेड रहो। जिंदगी इतनी खूबसूरत ऐसा है। ही। और फिर एक शेर मैंने अपने आप को याद करवा लिया है कि तेरा अखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, यूं तेरा झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। वाह, तो ये जरूरी नहीं 70 साल में जाके आप उसको कहें अल्लाह अल्लाह। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई वो है। बिल्कुल। वही जीते है, रहें, सबसे जीते रहें, पहले जीते वही रहें, है। खुश रहें, बहुत सारी दुआएं। बहुत अच्छी। अच्छा जी अरीज, नाउ योर यंग, योर टैलेंटेड माशाल्लाह से, आपकी तो भी करियर का आगाज है। सो मेहनत, डेडिकेशन, बच्चे बच्चियों को क्या कहना चाहोगी? कितनी मेहनत किसी भी काम के लिए, कितनी डेडिकेशन ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा एफर्ट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल के साथ साथ एक लक भी बहुत अहम होती है आपकी ज़िंदगी में। मुझे तो लगता है कि मेरी लक बहुत ज़्यादा थी कि मैं बहुत जल्दी उस माशाल्लाह। लेवल तक पहुंच गई, और मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह मैं और भी आगे तरक्कियां करूंगी इंशाल्लाह। तो बस स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा है, पर पहले उसके बारे में स्टडी करो, फिर आओ, फिर स्ट्रगल करो, फिर अपने बड़ों से सीखो, फिर कामयाब हो। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएं। ख़वातीन हज़रात, ये वो यंगस्टर्स हैं, ये वो हमारे लेजेंड्स हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करें। और प्रोग्राम में वीकेंड एट होम में सिर्फ हम हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ 2 घंटे की प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जहाँ पे आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाएं, वहाँ पे जितने बच्चे बच्ची हैं, बल्कि सिर्फ बच्चे बच्चियाँ नहीं, उम्र के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक हो, सीखने का अमल ज़िंदगी में जारी रहना चाहिए, अपने आप को करेक्ट करते रहना चाहिए। और मैं समझती हूँ इसमें इस्लाह अगर आप अपनी शख्सियत में करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंसान खता का पुतला है, आपको अपनी गलतियों से सीखना होता है, लेकिन गलती को एडमिट करें कि मेरे में ये गलती थी या है और मैंने इसको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। मैं समझती हूँ बड़े इंसान की ये निशानी है। बहुत शुक्रिया भाई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। बातचीत का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा हमने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। अब मूड चेंज करें जी, ज़रा म्यूज़िक बदलें। क्या होने वाला है आपको, क्या लगता है मदिया जी? टीम्स की सूरत में काम होने वाले असद, क्या होगा ऐसा? मैं और असद क्या क्या डब स्मैश? मतलब ये डब स्मैश। अच्छा हाँ, तो ही तो कह रही हूँ। डबिंग ना, हाँ डबिंग। डबिंग की मास्टर बैठी हुई हैं आप, उनको डबिंग से डरा रही हैं आप। बहुत इजी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपकी? अच्छा, इसको देख के तो बंदा पहले इस्लाम कबूल करता है। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये हमें फिक्र है ना, हमारी न्यू कमर, हम कहते हैं नहीं, वो बिल्कुल बच्ची ने कोई गिने चुने हाँ। 100 अल्फाज बोले हैं पूरे प्रोग्राम में। हाँ। तो ये अच्छा जी, टीम्स की सूरत में होगा, एक टीम में आप होंगे, दूसरी टीम में आप होंगे। म्यूजिक बंद कीजिएगा, एक क्लिप पहले दिखाया जाएगा। पहले वो क्लिप देखिए मदिया जी, आप और असद आप, और फिर वापस आते हैं, फिर डबिंग करनी है जी। क्लिप दिखाएगा टीम ए के लिए आप। ओहो हो भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग। नदीम साहब, निशो जी, क्लैप हो जाए, हमारे लेजेंड्स हैं भाई। अच्छा जी, दिस इज गोइंग टू बी नाउ इंटरेस्टिंग। दिस इज टक्कर का है मुकाबला दोनों का। पानी पीना है, ड्रिंक पी लिया मैंने। बेस्ट हो गया। म्यूजिक बंद करेंगे, स्क्रीन की तरफ देखना, आप मास्टर्स हैं, आपको कुछ हमें बताने की जरूरत। रेडी हैं आप लोग? काश ऐसा होता। एंड क्लिप दिखाएंगे, म्यूजिक नहीं बजेगा टीम ए के लिए अब जी। देखें, मैं टिश्यू बेच रहा हूँ, ये देखें, मैं आपके लिए भी एक सैंपल के तौर पर ये देखें, ये टिश्यू लेके आया हूँ, आप लेंगी? अरे नहीं चाहिए, बस क्यों भाई, आखिर ट्राई तो करें, इसमें क्या ऐसा है? टिश्यू रह गया, मैं नहीं चाहती तुम मुझे टिश्यू दो। समझ आई तुम्हें? अरे एक बार लेकर मतलब ट्राई तो करके देखें, इसमें स्मेल भी बड़ी इंसान कुछ देता है। शट अप यार क्या हो गया तुम्हें? देखिए बात है, आप रिकंसीडर करें आप प्लीज, इसमें एक बार बाज आओ बस। मैंने पास आना, मैंने नहीं आना पास। ये देखें, देखें आए, मेरा आए। कोट भी कितना अच्छा पहन के आया। शट अप। एक्सीलेंट। और सिंह कैसा किया है, शुरू में मेरे से रह गया था, मैं देखता हूं मेरे का स्टार्ट हो। नहीं सिंह कैसा किया है कि एक्स अमेजिंग में क्लैप हो जाए, म्यूजिक बजे। ओह शट अप। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओए ना, अच्छा जी, आपके लिए क्लिप दूसरा है। कितना मजा आता है। ज्यादा रिलैक्स मत Fresh करें, हो जाते पहले हो। क्लिप देखें। अरीज, ये एनर्जी चाहिए पूरी। पहले क्लिप देखिएगा टीम बी के लिए और फिर वापस आते हैं स्टूडियो। जी दिखाएं टीम बी के लिए क्लिप। मैं तुम्हारी प्रेस को आग लगाने का। लेकिन मैं प्रेस से तो नहीं आया। प्रेस से नहीं आए
तो फिर ये कार्ड गलत क्यों छपे? मैं बहुत जल्द जानने की कोशिश करूंगा। कोशिश तो करोगे, लेकिन तुम हो कौन और बिला इजाजत इस घर में कैसे आ गए? मुझे आपने बुलाया है, आपके डैडी ने भेजा है, मुझे तो इस चक्कर का बिल्कुल इल्म नहीं। डैडी ने भेजा है? क्यों भेजा है? गलती से मैं आपके डैडी का पिए। तुम डैडी के पियो इस लिबास में? उफ, मेरा खुदा, डैडी की फसल को न जाने क्या हो गया है। मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा जी, एवरग्रीन जोड़ी। क्लैप हो जाए जी। अच्छा जी, कुछ पहले कहना चाहेंगे मोहम्मद अली साहब के बारे में, ज़ेबा जी के बारे क्या में? प्यारे इंसान और क्या बड़े लोग और क्या अच्छे आर्टिस्ट और क्या इनका इंसान होना सबसे प्यारी चीज। इंसान का इंसान होना बहुत प्यारा लगता है मुझे, और वही लोग प्यारे लगते हैं। और ज़ेबा जी एवरग्रीन, क्या प्यारी हीरोइन और क्या खूबसूरत आंखें और इंतहाई और नस्तालीक इंतहाई और वज़ादार लोग। वज़ादार। मैं आपको बताऊं, जिन सीनियर्स के साथ मैंने काम किया, आगा तालिश साहब के साथ, अच्छा, ओके, मैंने भी किया। उस्मान आपका माइक राइस साहब के साथ, और अपना हुमायूं कुरैशी साहब के साथ, अली भाई से एक मुलाकात है मेरी। अच्छा, ओके, ज़ेबा आंटी से भी एक ही मुलाकात है। ठीक है। और सबसे बढ़कर नैयर सुल्ताना आपा, क्या बात है। आप यकीन सबिया करें, खानम जी, यकीन, और सबिया भाभी, हाय। नैयर भाभी से मिलकर मुझे ऐसा लगा, मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है बहुत साल पहले, हम छोटे छोटे थे, तो मैं उनसे मिला, मुझे अपनी माँ भूल गई। कहा, यार मेरी माँ है। कसम से वाकई कभी ऐसा नहीं हुआ। चेहरे कभी ऐसा पे नहीं हुआ। वो कभी ऐसा नहीं grace, हुआ। वो वो खूबसूरती, ग्रेस, वो खूबसूरती, मुझे माँ में देख सकते हैं ना। इन लोगों में कोई फर्क नहीं किया। नदीम साहब, नदीम साहब, देखें। मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद साहब, इनके प्यारे कौन इंसान। कितना अच्छा है, हाय। सारे ये बेहतरीन और सभी कमाल खूबसूरत लोग लोग हैं। थे, प्यारे लोग। और आपने जो कहा कि ममता नजर आई, एक माँ टाइप मदरली फिगर, ये आसान नहीं होता, ये ये बहुत रुतबा मुश्किल बड़ा, है, ये रुतबा बड़ा बुलंद है। बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। कवि साहब, इतने प्यारे लोग हैं ये, कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है कि मैं तारीफ कर सकूं, सिवाय इसके कि तारीफ इस खुदा की जिसने ऐसे लोग बनाए। वाह, बड़े वाह, प्यारे लोग, बेशक। बहुत प्यारे लोग। और ख़वातीन हज़रात, डब स्मैश के सेगमेंट में अपने लेजेंड्स को याद रखते हुए हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। नदीम साहब और निशो जी खास तौर पे, फिर ज़ेबा जी एंड मोहम्मद अली साहब को याद। उनका नाम में रह गया। बिल्कुल। बड़ी इतनी बड़ी अच्छी, प्यारी उनसे तो मेरी बड़ी मुलाकात है, और इतनी बल्कि कहते हैं हंसोर किस्म की नहीं होती, हंसमुख, बहुत हर प्यारी। बात पे, और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। प्यारी, वी ऑल लव हर, सब माशाल्लाह प्यारे से। हैं, बहुत प्यारे। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब रेडी हैं आप लोग? मैं एक बात ऐड हाँ करना। प्लीज, और फिर टाइम कम है। इनके नामों से हमारी जो फिल्म है छूले आसमान, हमने ट्रिब्यूट पेश किया है। वेरी गुड। उसमें एक किरदार का नाम नदीम है। ओके। हमारे नदीम साहब। अच्छा अच्छा। अली है, अली अली साहब, यस, अली भाई। और अबू रेहान अल बैरूनी साइंटिस्ट, मेरा नाम रेहान है फिल्म में। तो हम बड़ी लॉजिकली वेरी गुड, वेरी गुड। जी बिस्मिल्लाह। ऑल द बेस्ट जी। रेडी है, म्यूजिक बंद, ऊंची आवाज में अरीज बोलना है, ठीक है जी? डू और डाई है सिचुएशन। वेरी गुड जी। एंड क्लिप दिखाइएगा टीम बी के लिए अब जी। मिठाई क्यों लेके आए हो? मेरी बात सुने, मेरी फिल्म हिट हुई है। फिल्म हिट हुई है तो मिठाई लाने की क्या वजह थी? मिठाई लेकर आते हैं, और क्या लेकर आते हैं? मैंने तुम्हें कहा था मिठाई लेके आने को। और मेरी बात सुने, आपके पापा ने कहा था गेस्ट आ रहे हैं तो मिठाई ले आओ, तो मैं ले आया। एक तो पापा को भी पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे लोगों को मिठाई लाने के लिए पापा क्या से ऐसे बात नहीं करते, मैं समझाता हूँ आपको। तुम मुझे समझाओगे? मेरी औकात तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं मुझे पापा से बात करनी है। वेरी गुड, नॉट बैड, ये पापा को भी पता नहीं क्या हो जाता है। बेटा पापा का फोन आना है, फिर जब सेट हो जाना है। एक बार पापा के साथ ऐसे बात नहीं करते, ये पापा के साथ ऐसी बात नहीं करते, पापा के बारे में ऐसी बात। वेरी गुड। चलो ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। जीती रहो, खुश रहो, नॉट बैड भाई। very किया good, अच्छा है, very देखें good। उसने किया बहुत अच्छा, ट्राई किया है। मैं इसको ज्यादा नंबर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मुझे लिटरली वक्त कम है, और ये मैं रस्मन जुमला कतन नहीं कह रही, मुझे वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। Thank you. आई होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो कोर्स मच। पीटीवी तो एक घर की तरह है हमारे, तो इस पे यहाँ से जब भी कोई कॉल आती है तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, थैंक यू। क्योंकि यहाँ से मैंने सीखना शुरू किया ऐसा था ही। और सीखा बहुत। यावर हयात साहब जैसे लोग, राशिद दार साहब जैसे लोग, कुरैशी साहब जैसे लोग, और इतने सारे बड़े बड़े नाम हैं। अब्दुल अजीज साहब, जिनके साथ मैंने पहला प्रोजेक्ट गुबार के नाम से किया था, पहला एवर फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट मेरा जो टीवी स्क्रीन के लिए था वो गुबार था। वो अब्दुल अजीज साहब लाहौर सेंटर से किया था हमने, एंड यू वो एक लॉन्ग प्ले था। माशाल्लाह के इन बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। मदिया जी, जी मेरी जान, थैंक यू सो मच। लव यू। आप इतनी प्यारी हो, और इतना ये सारी जो बातें की हैं अभी असद ने,
तमाम डायरेक्टर्स के साथ पीटीवी के जितने भी हैं, जावर हयात साहब हो नुसरत- गए, नुसरत ठाकुर साहब। नुसरत ठाकुर साहब हो गए, राशिद डार साहब हो गए, अयूब सबके साथ खावर काम साहब। किया, अयूब बिल्कुल। खावर साहब, इतना हसीन काम किया, इतना कुछ सीखा, आज भी उस्ताद हैं। और आपकी जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में बता हाँ जी, दीजिएगा। मेरी फिल्म आने वाली है रंग इश्के दा, और लोगों को बड़ा ज्यादा वेट है, तैयार हो गई है, और वो ईद उल अजहा पे आ रही है इंशाल्लाह ताला। बड़ी ईद पे आप देखेंगे और हम इंशाल्लाह। दोबारा बुलाएंगे फिर उस बारे में भी जी बात इंशाल्लाह, करेंगे। वो All the शो best. तो हम प्रॉपर करेंगे, Proper फिल्म करेंगे। के लिए लदा होगा। All ये the तो best. आपके लिए है। और मोहसिन जाफर, आप बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं। थैंक यू सो मच उस्मान, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जीते रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं जी आपकी फिल्म के लिए भी, आपकी तरक्की के लिए। अरीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच। हुम्मा, थैंक यू सो मच, हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना और- लजीज खाना खिलाया। ऐसे डिलीशियस खाने खिलाने ओहो, अब प्रोग्राम खत्म हुआ, बच्ची अब बोली है, वेरी गुड। अब तो खुदाफिज का वक्त आ गया। खवातीन और हज़रात, आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आज पीएसएल का यस फाइनल मैच है, बहुत सारी दुआएं दोनों टीम्स के लिए, लाहौर के लिए भी, मुल्तान के लिए भी। जीत पाकिस्तान की क्रिकेट की है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज।